हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध और फलन के एक्सरसाइज यानी कि 2, जिसका नाम है एक्सरसाइज 2.2। आज इसमें सब कुछ बता दूंगा। पहले मैं इस एक्सरसाइज में जो बेसिक लगेगी वो बताऊंगा कि यानी कि डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, हिंदी इंग्लिश सब बताएंगे। कोई यानी कि आपको लैंग्वेज वाला इशू नहीं होने वाला, सब कुछ बताऊंगा। मजा आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का एक सवाल कर लोगे। अगर आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से देख ली और सारी बेसिक देख ली तो कहीं से भी आप कोई क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, यानी कि रेफरेंस बुक से सब आप देखेंगे, लगा पाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मजेदार तरीके से आपको सिखाऊंगा। बस मेक श्योर कि वीडियो खुल गई, कहीं कान पे बैठ जाओ। एक एक बातों को नोट करना अच्छे से, यानी कि नोट्स बनाना, फिर देखना आपकी मैथ आप हो जाओगे और आपकी मैथ आप हो जाओगे और आप मैथ के लिए हो जाओगे। क्या बात है। इसी बात की स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है विजयराज और आप मुझे देख रहे प्यारे से नन्हे से छोटे से क्यूट से चैनल हुल मस्ती के परिवार पे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे सिखाऊं वैसे वैसे सीखना। स्टार्ट किया जाए। रेडी हैं आप? जी सर रेडी हैं। देखिए यार, ये जो चैप्टर है जहां मैं आपको रिलेशन संबंध पढ़ा रहा हूं, तो जब मैंने आपको सिर्फ चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको वार्न किया था कि सिर्फ चैप्टर भैया अच्छे से पढ़ लो, समुच्चय अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में इसका बहुत यूजेस है। तो यार आई होप आपने पढ़ के आए होंगे थोड़ा बहुत। हमें 2 चीजें आपको यहाँ पे सिखानी है, उसके बाद मैं आपको फटाफट तरीके से प्यार से सब चीजें सिखा दूंगा, मजा आएगा। देखिए तो यहाँ पे रिलेशन संबंध चल रहा है। मान लीजिए कोई एक सेट है ए और एक सेट कोई यानी कि बी है। तो सेट को हम लोग क्या करते हैं, इलिप्स, जो अंडाकार यानी कि कोई गोला होता है, उसके अंदर आप यानी कि सेट के नंबर जो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जो अवयव होते हैं, उसको अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सेट ए तैयार किया मैंने, यहाँ सेट बी तैयार किया। तो हमने कहा इन जो सेट हैं, ये जो सेट हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, यानी इनका कार्तीय गुणन निकालो। तो कार्तीय गुणन को ही क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो, ए क्रॉस बी कहा जाता है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं मेरे भाई, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा कि जो पहला एलिमेंट है किसमें, सेट ए का, ये क्या करेगा, तीनों के साथ में एक रिलेशन तैयार करेगा। तो ये यानी कि क्या होगा, रिलेशन तैयार करेगा, यानी 1 जो है 4 के साथ एक रिलेशन तैयार करेगा, फिर 1 जो है 5 के साथ एक रिलेशन तैयार करेगा, फिर जो 1 है वो यानी कि 6 के साथ एक रिलेशन तैयार करेगा। फिर यहाँ 2 उठाएंगे, ये 2 क्या करेगा, 4 के साथ में, 5 के साथ में, 6 के साथ में, यानी कि 2 जो है 4 के साथ रिलेशन बनाएगा, 2 जो है 5 के साथ रिलेशन बनाएगा, 2 जो है 6 के साथ रिलेशन बनाएगा, 4 5 6। उसके बाद में 3 जो है, जो 3 है वो यानी कि क्या है भाई, 4 के साथ में रिलेशन बनाएगा। फिर 3 के बाद 3 जो अपने पास में, 4 के बाद 5 के साथ रिलेशन बनाएगा। और जो ये 3 है भाई, 3 जो है यानी कि 5 के बाद यानी क्या है 6, 3 जो है 6 के साथ, 3 जो है 6 के साथ में क्या करेगा, 3 जो है 6 के साथ में क्या है, 3 6 के साथ में क्या है, रिलेशन बनाएगा। तो ये जो अपने पास आया है, बस इसी को बुलाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपको मालूम होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो। यहाँ पे जो 3, 4 लिखा हुआ है ना, ये एक एलिमेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एलिमेंट की तरह काम करता है, अवयव की तरह काम करता है। और इस अवयव का नाम क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्या नाम होता है भाई, ऑर्डर्ड पेयर। इतनी बातें आपको याद है कि नहीं, इतनी बातें आपको याद है कि नहीं, पीछे हम आपको पढ़ा के आए। चलो आओ आगे, आप एक चीज सिखाने जा रहे हैं, ध्यान देखो। तो ये बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आगे सुनो क्या है इसमें। बेटा मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूं, यहां देखो ध्यान से, क्या अच्छे समझ लेना, मजा आ जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो सिखाने कुछ यूं जा रहा हूं कि मान लीजिए अपने पास सेट ए है के एलिमेंट ये हैं, सेट बी है जिसके एलिमेंट यानी कि ये हैं। मैंने यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया। अच्छा पता क्या यार, इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ लिखा है आर, ऐसे 2 पॉइंट लगे हैं, फिर ए लिखा है, ए के बाद में एरो लगा है, बी। इसका मतलब पता क्या हो, इसका मतलब देख लो। देखो मतलब कि संबंध हमें बनाना है सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ में। बात समझिए, इसको कैसे पढ़ेंगे, संबंध बनाना है, रिलेशन बनाना है सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ में। ये बात समझो, आगे लिखा है एक रिलेशन तैयार करना है सेट ए के अवयव का सेट बी के साथ, पढ़ना आना चाहिए। समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे एक R1 रिलेशन डिसाइड यानी कि बनाया है। ये यानी कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। पीछे पढ़ के आओ, मुझे विश्वास है, लेकिन तब भी एक चीज तो आपको करा देते हैं, यहाँ पे काम पढ़ने वाला है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ठीक, देखिए तो हमने कहा यहाँ एक R1 रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि यहाँ जो A और B है, ए बी क्या है भाई, A कहां से आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये आएगा सेट ए से आएगा। ये कहां से आएगा लाला, सेट ए से आएगा। मानते हो नहीं मानते हो। तो यहां पे हमने कहा कि जो ए और बी है, जो कि ए आ रहा सेट ए से, बी आ रहा सेट बी से, इसमें कुछ रिलेशन है। इसमें क्या है, कुछ रिलेशन है, कुछ संबंध। रिलेशन क्या है, आगे लिखा जाता है। यहां वाला रिलेशन को हम आगे लेते हैं। कैसा रिलेशन है, रिलेशन ये है कि जो बी वाला है, बी कहां से आएगा, सेट बी से आएगा। यहां वाला जो सो बी है, कह रहा है कि वो हमेशा जो है ए से 3 ज्यादा करके आएगा। जो बी वाला है वो हमेशा 3 से यानी कि
3 से ज्यादा आएगा ए के कंपैरिजन में, ठीक है ना। और यहां पे जो ये उल्टा ए बना है ना, उल्टा ए को बुलाते हैं हम फार आल, फार आल, फार आल इसे पढ़ते हैं सभी के लिए, फार आल। तो b यानी कि बराबर है a+3 फार आल a बिलोंग टू सेट a और स्मॉल b बिलोंग टू सेट b। इसका मतलब क्या हुआ, आओ समझाते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये जो बात लिखी ना इसको हम क्या करते हैं, पहले रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। रोस्टर फॉर्म ज्यादा समझ में आता है, पहले हम रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। हमने कहा कि अगर आप इस चीज को रोस्टर फॉर्म बना पाओगे, चलो ये काम करते हैं। सेट ए क्या है मेरे भाई, सेट ए ये है, और सेट बी क्या है अपने पास में ये। सेट ए में कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 एलिमेंट है। सेट बी में 4 5 6, यानी कि 4 5 6। आओ कंडीशन लगाओ। चलो कह रहा है कि हमें एक रिलेशन तैयार करना है, तो रिलेशन तैयार करते हैं। कह रहा है कि ए जितना लोगे बी उसमें 3 ऐड करके आएगा। चलो ए हमने ले लिया पहले, मान लो फर्स्ट, कितना ले लिया, पहला ले लिया। तो ए ले लिया हमने 1, तो यहाँ पे बी लिखा जाएगा। देखो पहले ए फिर बी लिखा जाएगा यहाँ पे, लेकिन बी कैसे आएगा, जो भी ए है उसमें 3 जोड़ के। तो ए आपने माना कितना, 1, तो 1 में 3 जोड़ेंगे यानी कि 4। तो पहला हमारे पास में ऑर्डर पे आ जाएगा 1,4। मानते हो नहीं मानते हो, ये रिलेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना। रिलेशन लिख रहे हैं इस कंडीशन के हिसाब से, ये रिलेशन लिख रहे हैं लेकिन कंडीशन ये लगी हुई है। बात समझो क्या बता रहे हैं, सवाल में जितना समय दोगे, जितना कंसंट्रेशन बनाओगे उतना मजा आएगा। ये रिलेशन बना रहे हैं इस कंडीशन के हिसाब से, ये संबंध बना रहे हैं, ये शर्त दी गई उसके हिसाब से रिलेशन तैयार हो रहा है। चलो अगला देखते हैं। फिर हमने क्या कहा भाई, हमने कहा कि यहां से 2 उठा के देखते हैं। हमने कहा जब यहाँ पे 2 रखेंगे यानी कि 2 रख दिया भाई, पहले तो ए लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो उसके बाद में बी कितना आएगा, इसमें 2 जोड़ के, तो 3 2 कितना आएगा, 5 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमने कहा यहाँ 3 रख के देखते हैं भाई, ए की वैल्यू 3 उठा लिया, ये कहाँ रखेंगे, यहाँ, तो पहले 3 हो गया, फिर 3 में हम लोग क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो बी की पोजीशन आएगी यानी कि 6 आ जाएगी। अच्छा, फिर हमने कहा 3 तक के एलिमेंट है, खत्म हो गया, अब आगे है ही नहीं, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, यानी कि ये अपने पास क्या है, एक पर्टिकुलर रिलेशन निकल के आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये क्या है, एक पर्टिकुलर रिलेशन निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये क्या है, पर्टिकुलर रिलेशन निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये रिलेशन निकल के आएगा इस कहानी के अनुसार। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। याद रखना कभी भी कोई भी चीज अगर ऐसी लिखी है जैसे 3,6 लिखा है, ये चीज याद रखना है कि ये वाली वैल्यू हमेशा कहां से आती है, इसको हमेशा आप ए या बी मानते हो या फिर x, y मानते हो, हमेशा मोस्टली यही मानते हैं। तो याद रखना चाहे ए हो चाहे x हो, वो हमेशा यानी कि सेट ए से आएगा, चाहे b हो चाहे y हो, वो हमेशा सेट यानी कहां से आएगा, कैपिटल B से आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है बिलोंग टू। ये चीज ध्यान रखना, पहला वाला यानी कि पहले सेट से दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से, ये याद रखना है। और ये क्या बनाता है, ऑर्डर पेयर बनाता है। फिर छोटी छोटी बात याद रखोगे तो समझ में बहुत आएगा, मजा भी बहुत आएगा, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर होगी सबको, इतनी बार मत लगा क्लियर है, बहुत बढ़िया क्लियर है। अब बेटा हम आपको 3 वर्ड सिखाने वाले हैं। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, हिंदी में आगे लिखा है। डोमेन क्या होता है, बड़ा आसान है यार। डोमेन क्या होता है, पहली बात तो ये समझो कि ये तीनों की तीनों क्या होती है, ये एक सेट, ये भी एक सेट बनाती हैं। ये क्या है, ये तीनों के तीनों एक प्रकार के सेट हैं, यानी समुच्चय हैं। किसकी सेट है हम इसके बारे में बात करेंगे, ये भी क्या है, सेट ही होते हैं। तो डोमेन किसका सेट होता है, देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन किसका सेट होता है, और दिखाते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये क्या हुआ सर, समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाता हूं। इसको थोड़ा हटा दे, इसको थोड़ा हटा दे, इसको थोड़ा हटा दें, या फिर यहां पे लिख देंगे और लिख देते हैं। देखो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या होता है, यानी प्रथम एलिमेंट जो होते हैं उनका सेट। लेकिन अब ये ध्यान रखना कि डोमेन, रेंज और जो कोडोमेन होते हैं ये सेट होते लेकिन किसके, रिलेशन के। मैं एक एक बात, जो भी कंफ्यूजन होती सारी कंफ्यूजन लिख रहा हूं, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे नोट बनाओ। मैंने क्या बताया कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन, पहली बात तो ये सेट ही होते हैं, तो सेट होते हैं, लेकिन किसके सेट होते हैं, डोमेन से निकाले जाते हैं। सॉरी, सेट किससे होते हैं, रिलेशन से। तो रिलेशन तो अपने पास ये है, तो यहां से आप क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे। तो यहां से डोमेन निकालने के लिए करा फर्स्ट सेट होगा फर्स्ट एलिमेंट का, तो यहां से फर्स्ट एलिमेंट का उठा लो भाई। तो इसमें से फर्स्ट एलिमेंट कौन हमारे पास, 1, तो यहां पे 1 आएगा। यहां पे कौन हमारे पास 2 आएगा, और यहां कितना हमारे पास 3 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, डोमेन हो जाएगा। तो वही लिखा है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होता है, लेकिन रिलेशन निकालने के बाद पहले जो भी कंडीशन दी उससे रिलेशन बनाओ, और रिलेशन बनाने के बाद उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे लिए कहलाएगा डोमेन। मजा आया,
मजा आया। डोमेन, रेंज और कोडोमेन रिलेशन पे निकाला जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब रेंज क्या होता है मेरे भाई, रेंज क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड जो एलिमेंट होगा उसका जो सेट होगा उसको मैं बुलाऊंगा रेंज। तो यहां पहले में कितना हमारे पास है, 4 है, फिर यहां पे कितना, कलर दिख रहा है बेटा, ये कलर दिख रहा है 4, फिर यहां कितना है 5, कलर दिख रहा है, कह रहे हैं 4 5, फिर कितना है पास में यहाँ पे 6, तो यहां से 4, यहां से 4, यहां से 5 और यहां से क्या हमारे पास 6, 5 और 6, तो 4 5 यहां पे 6 हमारे पास, ये हो गए हमारे पास में क्या, रेंज हो गया। कोड डोमेन क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोड डोमेन क्या होता है भैया, ये होता है कंप्लीट सेट, ये क्या होता है, एक कंप्लीट सेट होता है किसका, सेट बी का। तो सेट बी क्या है, अब सेट बी कहां है, देखिए सेट ए आपने ये लिया था और सेट बी आपने ये लिया था, उसी से पूरी कहानी चल रही है। तो सेट बी ये है, तो इसमें जितने एलिमेंट हैं, इसमें कितने एलिमेंट है, 4 5 6, 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा आपका क्या, कोडोमेन। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। इसी चीज को मैं एक तरीके से और समझा सकता हूं, एक बार थोड़ा सा इसको पॉज लो, ध्यान से समझो भी, एक चीज में और समझानी, समझ लिया, ले लो पाँच लेके एक बार समझ लो, 5 लेके एक बार समझ लो, फिर आगे कहानी बताएं, ले लिया। अब आगे सुनो, देखो क्या बता रहे हैं यार, जो अभी मैंने पढ़ा अगर उसको मैं यहां से समझने की कोशिश करूं तो देखो 1 का रिलेशन 4 के साथ में है, तो 1 का रिलेशन 4 के साथ में है, फिर 2 का रिलेशन 5 के साथ में है, 2 का रिलेशन 5 के साथ में, 3 का रिलेशन 6 के साथ में, 3 रिलेशन 6 के साथ में है। तो अगर आप रिलेशन को ऐसे दिखाओ तो ऐसे दिखाने के बाद यहां से भी हम डिसाइड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका, पहले रोस्टर फॉर्म लिख लो, तो रोस्टर फॉर्म में जो पहला एलिमेंट है सबके, जो ये ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उनका जो पहला एलिमेंट है वो यानी कि डोमेन कहलाएगा, किनारे वाला जो लास्ट वाला है वो कोडोमेन पर्सन रेंज कहलाएगा, पर्सन कहलाएगा। और कोडोमेन क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ बी, बी का जो इधर वाला होगा वो कंप्लीट आ जाओ, यहाँ पे कोडोमेन आ जाएगा। लेकिन यही काम करने का तरीका और भी है। तरीका ये है कि पहले जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन को आप ऐसे डायग्राम बना लो, डायग्राम बनने के बाद में ये जो हमारे पास सेट ए है, सेट ए में जिसके ऊपर एरो आ चुका है, जैसे यहां पे देखो यार एरो आ चुका है, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, तो जिसके ऊपर एरो आ चुका है वो चीज कहलाएगी डोमेन। इस पर एरो आ चुका है, ये डोमेन कहलाएगा। और इस इधर भी जिसके ऊपर एरो आ चुका है, देखो इसके ऊपर एरो, इसके ऊपर है, इसके ऊपर एरो है, तो ये कहलाएगा हमारे पास में क्या, रेंज कहलाएगा। सर समझ में नहीं आया आप क्या बता रहे हैं, सीखो, हम एक बता रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक नंबर होता 7 और यहाँ एक नंबर होता 8, मान लो हमने सेट में एक में क्या लिया, 1 से लेके 8 तक के नंबर लिया और यहाँ पे हमने 4 से लेके 7 तक के नंबर लिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो 1 का 4 के साथ संबंध है, 2 का 5 के साथ में, 3 का 6 के साथ में, 7 और 8 का कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो एरो में बंधे हुए हैं वो इस वाले पहले सेट में वो डोमेन होंगे और दूसरे वाले सेट में वो रेंज कहलाएंगे, अगर इसके साथ समझना चाहते हो तो इसमें देखो ये बंधा हुआ, ये बंधा हुआ, तो 1 2 3 ये डोमेन कहलाएंगे और इसमें 1 2 3 ये बंधे हुए तो यानी कि रेंज कहलाएंगे। अब इनका दोनों का कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं कंडीशन के हिसाब से, तो ये तो ना तो डोमेन में आएंगे ना तो क्या है, रेंज में आएंगे। लेकिन हाँ, कोडोमेन की बात होगी तो कोडोमेन कंडीशन क्या है, कंप्लीट सेट बी। तो कंप्लीट सेट बी रिलेशन बनाए चाहे ना बनाए, तो इसमें 4 5 6 अगर 7 होता तो यहां कामा लगा के 7 भी लिखते हैं, क्योंकि वहां पे तो कंप्लीट सेट आता है। इतनी बात क्लियर हुई। जो मैंने बोला उसको एक बार रिवाइज करो, एक बार वीडियो को पास करके समझो, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके कहीं रिवाइज कर लो। ले लिया, इतनी बात क्लियर होगी सबको, वेरी गुड। अब अगली बात ध्यान से सुनना, एक बात मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, उस बात को आपको एकदम जान लगा के समझना है, एकदम अच्छे से समझना है, वो समझ ही लेना है। आओ क्या समझाने जा रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, कुछ भी लिखा उसको भूल जाओ, मैं जो पूछता हूं उसको आप ध्यान से समझना। देखो क्या समझाने जा रहा हूं, देखो ये भाई यहां पे आओ, पीछे आ जाओ यार। एक चीज ये बताओ, मैंने क्या किया था, सेट ए और सेट बी दो सेट लिए थे, तो दो सेट में ये हमारे पास एक क्रॉस बी आया था। उसके बाद हमने क्या किया था, इसी में कंडीशन लगाया, पहली कंडीशन ये लगाई और पहले कंडीशन के हिसाब से एक रिलेशन बन गया है हमारे पास ये। अब ध्यान सुनना, मैं एक एक वर्ड को तोड़ के बोल रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि दो सेट में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप कितने बता सकते हैं। ध्यान सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर दो सेट आपके पास हैं, एक सेट ये है एक सेट ये है, तो इन दोनों में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, कितने संबंध बना सकते हो आप, कितने संबंध आप बना सकते हो। जैसे यहां पे हमने ये कंडीशन लगा के एक संबंध बनाई, थोड़ा सा और इसको मैं इलेबोरेट करूं, थोड़ा सा और समझाऊं। देखो
इसके पहले एक सेकेंड, देखो ये चीज समझना, इसकी मत करना, ध्यान समझोगे तो मजा आएगा। देखो अभी मैंने यहाँ पे इसके पीछे वाले सवाल में हमने क्या किया था, ये कंडीशन ली थी। थोड़ा सा मैं इसको अगले पेज पे लेकर चलता हूँ, समझाता हूँ क्या है, समझाता हूँ क्या। ध्यान समझो, पहले प्रश्न समझो। क्वेश्चन इज द रियल आंसर, क्वेश्चन इज द रियल आंसर। जब तक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो मैंने कहा कि अपने पास में क्या है, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि सेट ये ए है, ये सेट बी है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सेट ए से बी के जो एलिमेंट में जो रिलेशन है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं। रिलेशन कहां से, सेट ए के एलिमेंट का बी के साथ। टोटल नंबर ऑफ संबंध, कितने टोटल संबंध होंगे, कितने टोटल संबंध रिलेशन हो सकते हैं यहां के एलिमेंट का यहां के साथ। तो यार आप मुझसे पूछेंगे सर ये बात तो यानी कि कंडीशन पे डिपेंड करेगी। कंडीशन क्या है, पहले आपने यहां पे कंडीशन दी थी कि आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है कि जो बी वैल्यू हो वो कैसी आनी चाहिए, ए में 3 के जोड़ के आनी चाहिए थी। तो सर यहां पे जो आपने रिलेशन निकाला था कुछ ऐसा आया था। कैसा आया था, मान लो हमने ए ले लिया था 1, तो बी कितना आएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे यानी कि 4 आएगा। फिर आपने क्या किया था, आपने लिया था यहां से 2, तो 2 में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगा। फिर आपने यहां से लिया था 3, 3 में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये ध्यान रखना, पहले वाली ए है, दूसरी वाली यानी कि कैपिटल बी से है। पहले वाले कहां से आते हैं, ए से आते हैं। तो यार एक रिलेशन तो ये आ जाएगा। अच्छा मैंने यहाँ पे एक सवाल और लिखा है, एक सवाल ये लिखा है, हमने यहाँ पे दूसरा रिलेशन बनाने की कोशिश की। ये रिलेशन फर्स्ट, ये रिलेशन में दूसरा। हमने कहा बनाओ यार, हमने कहा कि x और y में एक ऐसा रिलेशन है कि जो y की वैल्यू है वो x से 4 ज्यादा होके आएगी। तो हमने कहा उसके आधार पर ये रिलेशन बनेगा। कैसे, मैंने कहा x की वैल्यू 1 उठा लेते हैं, तो हमने यहां से 1 उठाया, तो जब x की 1 उठाओगे 4 1 5, y 5 आएगा, तो इसकी रिलेशन इसके साथ चला जाएगा, इसका रिलेशन इसके साथ होगा। फिर हमने कहा कि भाई यहां से हम क्या क्या किया, यानी कि यहां से हमने क्या किया, 2 उठा लिया, यानी कि a की वैल्यू हमने यहां पे 2 उठा लिया। ये हमारे पास क्या है, a के एलिमेंट है। तो अब की बार a के एलिमेंट को हम x और y बुला रहे हैं, a के वाले को x बुला रहे हैं, ये सारी x की वैल्यूज हैं, ये सारी y की वैल्यूज हैं। तो हमने कहा दूसरा रिलेशन, जैसे मान लो हमने कहा कि a में दूसरी वैल्यू हमने 2 उठा लिया, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 2 6, तो y 6 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा 3 लेंगे तो 4 3 7, 7 आएगा, जो कि यहाँ पे है नहीं। अच्छा 7 यहाँ पे है नहीं, तो रिलेशन में भैया इधर भी हो उधर भी हो और दी गई कंडीशन में वो बात आ जाए तभी रिलेशन होगा भैया। तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 7, समझ में क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे तो 7 है ही नहीं हमारे पास में, तो लेकिन यहाँ y के हिसाब से 7 आ जाएगा, तो अगली बात नहीं आएगी। तो यानी कि मैं कह रहा हूं कि इस वाली कंडीशन के हिसाब से इसी 2 में एक रिलेशन ये भी बन सकता है, एक रिलेशन ये भी बन सकता है। और नीचे एक बात मैंने यहाँ पे और लिखी है, क्या लिखी है, हमने कहा x और y, याद रखना ये x कहां से आ रहा है, x आ रहा है यानी कि सेट A से, और ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है भैया y कहां से आ रहा है मेरे भाई, ये आ रहा है सेट B से। तो मैंने क्या कहा, ये जो यानी कि x और y में कुछ ऐसा रिलेशन है कि x हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा किससे, लेस देन यानी कि y, लेस देन हमेशा यानी कि y, यहाँ पे y होना चाहिए, x इज ऑलवेज लेस देन, यहाँ y कर लेना है ना। और जहां पे x a से बिलोंग करेगा, y यानी कि x यहाँ पे y कर लेना, यानी जहां पे x जो है a से बिलोंग करेगा, y b से बिलोंग करेगा। तो हमारे हिसाब से इतनी कंडीशन बनेंगे। सोचो ना, यहाँ पहले 1 लेंगे तो 1 आएगा x से, और ये कितना कहां से आएगा, ये आएगा, ये 1 कहां से, x की वैल्यू, x कहां बिलोंग करती है, कैपिटल A में, A सेट में। ये क्या है भाई, ये हमारे पास क्या है, y है, y कहां बिलोंग करता है, यानी B में। तो देखो ना ये 1 है, तो 1 हमारे पास क्या है, ये यानी कि x है, ये हमारे पास y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, जलील करा रहे हैं, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, और x कहां से आ रहा, सेट A से आ रहा, y कहां से आ रहा, सेट B से आ रहा। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो कंडीशन क्या है, कह रहा है कि x हमेशा y से छोटा होगा। चेक करो यार, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, तो x तो छोटा है ना यार। यहाँ x 3 है और यहाँ पे देखो y यानी कि 6 है, यानी x तो छोटा है ना y से। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो ये तो छोटा है ना हमारे पास, 3 है ये 5 है, यानी x तो छोटा हो गया। तो इसकी कंडीशन के हिसाब से ये रिलेशन बनेगा। तो यार ऐसे तो मैं पता नहीं कितने रिलेशन बना पाऊं, तो मैं वही पूछ रहा हूं कि एक यानी कि अगर कोई 2 सेट लिखे हैं तो 2 सेट में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे,
सवाल समझ में आ गया? इसी की खोज में लगने वाले हैं। तो ये डिपेंड करेगा कितने कितनी कंडीशन है। अब बात करता हूं कंडीशन कितने बनाए जा सकते हैं, इसकी चर्चा करने वाले हैं। अब बात समझ में आ गई होगी कि कितने नंबर ऑफ टोटल रिलेशन बनाए जा सकते हैं किसी सेट ए का किसी सेट यानी कि बी के साथ में, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ में। ये हम आपसे यानी कि चर्चा करने वाले हैं। क्लियर हुआ? ऐसा क्या करने वाले हैं, चलो आप सिखाते हैं कैसे करेंगे। अब यार ये बात आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ गला फाड़ के चला रहा है कि ये काम करना कैसे है। यानी कि सेट ए के एलिमेंट जो हैं सेट बी के एलिमेंट के साथ में टोटल नंबर ऑफ यानी कि रिलेशन कितने बनेंगे इसको बताया गया है। देखो कैसे, यहां पे मैंने आपके लिए लिख दिया है। देखो ध्यान देखो, हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं यार, हिंदी समझ में आ रही होगी। टोटल रिलेशन देखो कैसे पढ़ेंगे, टोटल रिलेशन सेट ए के एलिमेंट का सेट बी में, टोटल रिलेशन टोटल संबंध सेट ए के एलिमेंट का सेट बी में। ये कह रहा है कि किसके बराबर होगा पता है, ये बराबर होगा नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। बेटा सबसेट तो जानते हो नहीं जानते हो भाई बताएंगे, बता चुके पहले। कह रहा कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भैया टोटल अगर तुम्हें रिलेशन निकालने, टोटल रिलेशन निकालने किसमें, सेट ए के एलिमेंट का किसके साथ में, सेट बी के साथ में। तो ये कह रहा है कि डिपेंड करेगा टोटल पॉसिबल, किस पर डिपेंड करेगा, टोटल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा याद करो यार, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी कैसे आता है, बिल्कुल सही, ये आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहें तो कार्तीय गुणन से। मतलब कहा कि कभी भी तुमको ये पता करना है कि टोटल रिलेशन किसी भी दो सेट के बीच में कितने आएंगे, तो कुछ ना करो, सबसे पहले उन दो सेट का एक सेट यहां लिखा होगा, मान लो 1, 2, 3 लिखा है, एक सेट यहां लिखा होगा, मान लो कि 3 कुछ भी लिखा है, मान लो 3, 4 ही लिखा है। तो कह रहा है कि अगर तुमको पता करना कि इसमें कितने टोटल रिलेशन बन सकते हैं, तो क्या करो, कह रहा है कि बराबर होता है टोटल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो कह रहा है कि सबसे पहले आप इसमें से ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो। अब इस ए क्रॉस बी की जो भी वैल्यू आए, जो भी ए क्रॉस बी की वैल्यू यहां पे आए, उस ए क्रॉस बी वैल्यू की क्या निकालो, सबसेट निकालो। क्या निकालो, सबसेट निकालो, उप समुच्चय निकालो। क्या निकालो, उप समुच्चय निकालो। जो निकालोगे बस उसी के बराबर हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। बात समझ में आई, बात समझ में आगे होगी। अब सवाल ये है सर, एक बात तो एकदम गले में हमारी उतर गई कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ डिपेंड करता है कि उसमें ए क्रॉस बी के कितने टोटल पॉसिबल सबसेट बनेंगे। सर बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। लेकिन बात यह है कि ये टोटल सबसेट निकाले कैसे जाते हैं, अब इसकी बात चर्चा करते हैं। अब ये चीज के बराबर होती है, लेकिन हम ये निकाले कैसे जाते हैं, पीछे पढ़ा क्या है फिर बता रहे हैं। देखो अब अगर तुमको निकालना है भाई, क्या निकालना है, टोटल सबसेट निकालना है, टोटल सबसेट निकालना है किसमें, ए क्रॉस बी। तो ये किसके बराबर होता है, टोटल सबसेट ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे लिखा जाए, टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कि हम ये बताना चाहते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एन है, एन मतलब क्या है, टोटल कितने सबसेट बनेंगे। तो अगर आपको याद हो तो मैंने इसके लिए अभी कहानी बताई थी आपको निकालने के लिए। ये कैसे निकालते थे हम लोग, अगर याद हो तो। अच्छा इसको खोलते कैसे, पहले इसको खोलते कैसे हैं, इसको खोलते कैसे पहले आगे लिख दें। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक फॉर्मूला भी होता था, इसमें एक फॉर्मूला भी होता था। इसको कैसे फॉर्मूला हम खोलते थे, इसको खोलते थे हम लोग कैसे, यानी कि इसको खोलते थे हम लोग एन यानी कि ए क्रॉस बी, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब अगर हमें ये पता करना है कि अगर हमें टोटल सबसेट निकालने हैं, टोटल सबसेट निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला याद करो क्या होता था, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सेट एन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखो ए के जो ए सेट है, जो ए सेट के एलिमेंट हैं, उनका बी सेट के एलिमेंट के साथ में जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी के सबसेट पे डिपेंड करेगा। अब मैं कह रहा हूं कि जो ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं उसको मैं ऐसे दिखाता हूं। फिर मैं कह रहा हूं कि जो टोटल सबसेट हैं वो इस फॉर्मूले से निकाले जाएंगे। कैसे निकाले जाएंगे टोटल सबसेट, 2 की पावर, अब एन ए क्या है, एन ए है कि भैया कि जो ए सेट है, सेट ए या ये क्या होता है, सेट ए के कुल एलिमेंट,
यानी सेट ए में कुल कितने एलिमेंट है उसको लिख लो। और एनबी क्या है भाई, एनबी क्या है, सेट जो बी है के कुल्लू 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 एलिमेंट, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर जाके तो आपको टोटल नंबर ऑफ सेट मिल जाएंगे। तो इसका मतलब मैं इसको आगे का लिखना चाहूं तो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ में रिलेशन ए क्रॉस बी में सबसेट पे डिपेंड करेगा। और ए क्रॉस बी के सबसेट कैसे निकाले जाएंगे जल्दी से बता दो, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल इन सेट ए, और कहां पे निकालेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल इन सेट बी। ये फॉर्मूला में आगे बढ़ा दिया बस। चलो इस पे सवाल लगवाएं, प्रैक्टिस करें इसी बात को जो मैं से चिल्ला रहा हूं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 1 2 3 आओ करके दिखाते क्या मतलब निकला इस बात का। चलो आओ, यहां पे वही बात लिखी है नंबर ऑफ टोटल सबसेट, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, जो यहां पे पीछे बता के वही सब चीजें यहां पे लिखी है, ले लो स्क्रीनशॉट 1 2 3, यहां पे सब चीजें लिखी है। देखो अब देखो जो मैं पीछे जो बता के आया हूं, यहां हिंदी इंग्लिश तुम्हारी एनसीईआरटी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है। देखो यहां पे हिंदी में भी लिखा, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, फिर हम आगे चलेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्या कह रहा है, लिखा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब वही कह रहा है कि ए से लेके बी में ए के एलिमेंट के बी के एलिमेंट में टोटल जो यानी नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे किस पर डिपेंड करेंगे, इफ द नंबर, वो नंबर होगा पॉसिबल यानी कि सबसेट ए क्रॉस बी। वही चला के आ रहा हूं कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट बनेंगे। अन्ना अब कह रहा कि अगर मान लो कि ए में जो एलिमेंट है उनकी संख्या पी में है, पी है, और जो बी में एलिमेंट है उनकी संख्या मान लो क्यों है, तो कह रहा है कि यानी कि ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ टोटल सबसेट आएंगे, वो आएगा भैया क्या, 2 की पावर पी क्यू। वही वाला फॉर्मूला है बेटा, पी क्या है भैया, 2 की पावर पी को हम ऐसे लिखेंगे ना, 2 पी क्या है, देखो पी क्या है, एन ए है इनटू यहां क्यू लिखा है, क्यू क्या है एन, और बगल में क्या है बी है। वही बातें बताया जो पीछे आया है। और फिर सवाल लगा लेते, अगर अभी तुम्हारी कुछ भी कंफ्यूजन खट से आपको खत्म कर देते हैं। टेक स्क्रीनशॉट, चलो बस यही चीज सीख गए तो आपका काम हो जाएगा। और तुमको एक सवाल लगवा देते हैं, एक आइडिया हो जाए, इसका हिंदी में सब कुछ लिखा है, ध्यान से देख लेना। और एक तुमको एक काम करते एक सवाल लगवा देते इसके ऊपर, देखो मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा प्यार तुम हो जानू जानू जानू, रुको बेटा रुको 1 मिनट के लिए, जानू जानू मेरा प्यार है तू दिल रुबा। आओ तुम्हारी एनसीईआरटी सवाल है, इसको सवाल को समझते हैं। देखो एग्जांपल दिया गया, हम सोचते हैं कि ये चीज यहीं पे समझ में आ जाए, जिससे एक्सरसाइज में चले तो मजा आए। देखो कह रहा कि सेट ए अपने पास में है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कह रहा कि सेट ए अपने पास में है यानी 1, 2 है सर। सेट बी अपने पास में कितना है भाई, सेट बी है अपने पास में 3, 4 है सर। अच्छा तो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कह रहा कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, कितने नंबर ऑफ रिलेशन यहां से यहां बना सकते हैं। तो मुझे पता है सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए ए क्रॉस बी, तो पहले ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, इसका रिलेशन इसके साथ में, चाहो तो ऐसे करके देख लिया करो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो ये इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा। 1 यानी कि 3 के साथ में, और 1 जो है यानी कि 4 के साथ में, फिर 2 3 के साथ में, 4 के साथ में, यानी कि 2 जो है 3 के साथ में, और 2 यानी कि जो है ये वाला यानी कि 4 के साथ में। तो जो ए क्रॉस बी बनेगा ये बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। अब ए क्रॉस बी आ गया। अब मैंने बताया था कि एन ए क्रॉस बी कितना आता है भाई, ये कितना आता है जल्दी से बता दो, ये निकलता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन, यानी कि सेट जो भी सेट के नाम हो, यानी कि सेट ए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एन यानी कि सेट बी। तो बस ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये आता है टोटल टोटल रिलेशन है ना, टोटल रिलेशन सेट ए के एलिमेंट का सेट बी। तो टोटल रिलेशन समझो टोटल रिलेशन सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ में बराबर टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये एन यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट है किसमें, वो किसमें ए क्रॉस बी के। ये कैसे निकलता है, 2 की पावर ए सेट में कितने एलिमेंट हैं और बी सेट में कितने एलिमेंट हैं उनके मल्टीप्लाई पे। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर सेट ए के एलिमेंट कितने हमारे पास, 1 2, तो 2 मल्टीप्लाई सेट बी में कितने हैं हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 4, देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है 2 की पावर 4। चाहो तो आगे सॉल्व करते हो, 2 की पावर 4 मतलब कि 1 2 3 4।
1 2 3 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कि भैया ए और बी के टोटल जो नंबर ऑफ रिलेशन है वो 16 बनेंगे, ये मतलब निकला। अच्छा, ये काम आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ये सब बवाल ना करो, क्योंकि तुम्हें पता है, ध्यान से देखो, तो जो टोटल रिलेशन निकल के आते हैं, जो टोटल रिलेशन निकल के आते हैं वो कहीं ना कहीं सीधा इस बात पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए गुणा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। मतलब टोटल जो रिलेशन निकल के आएंगे, जो टोटल संबंध निकल के आएंगे, वो 2 की घाते ए सेट में कितने, यानी कि एलिमेंट कितने अवयव हैं, और बी सेट में कितने अवयव हैं उनके गुणनफल पे। तो पूरी बात भूल जाओ, ये भी बात याद रखोगे तो आपको टोटल यानी कि रिलेशन निकालने में आसानी रहेगी, क्योंकि लास्ट में हमें वही करना होता है। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इतनी बात सीख चुके हो तो बस सीधा हम एक्सरसाइज में जंप कर जाएंगे। पूरा उम्मीद है कि इतनी बात आप अच्छे से दम लगा के सीख चुके हो, नहीं सीख चुके हो, जल्दी से बताओ यार। मजा आया इतनी बात सीखने में। चलो आओ कुछ क्वेश्चन आपको लगवा के दिखाते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। आओ। ला पीला दे गम, ला पीला, वही देखो ध्यान से, यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे आओ देखते हैं, एक मिनट के लिए बेटा वीडियो ऑफ, थोड़ा रुको, एक मिनट के लिए काटा नहीं, रुको थोड़ा सा पानी पी ले, एक मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर दो, थोड़ा सा पानी पी ले। चलिए आइए, तो अब बस इतनी बात अगर सीख चुके हो तो और एक्सरसाइज को घुमाते हैं, एक्सरसाइज को कराते हैं भैया। तो यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं भाई, कौन सी, 2.2। एकदम आसान से प्यार मोहब्बत में समझ में आएगा, हिंदी इंग्लिश सब लिखा हुआ, आओ समझते हैं। एकदम प्यार मोहब्बत से समझ में आएगा, ठीक है ना, प्यार मोहब्बत से एकदम ध्यान से देखो, सब सवाल समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखना। अच्छा यार, उससे पहले चीज, छोटी चीज हमको और मिस हो रही है, वो चीज थोड़ा सा एक चीज और मिस हो रही है, मैं आपको समझा देता हूँ। चीज क्या है, लिखा तक नहीं लिखा था, कहीं पे तो होना चाहिए, कहीं तो होना चाहिए, कहीं तो होना चाहिए, कहीं है नहीं है, कहीं है कि नहीं है, कहीं है कि नहीं है। चलो आगे बता देंगे, यही समझा देते हैं। ये देखो बेटा, एक बात समझो, ये लाइन देख लो, यहाँ पे क्या है, बस इसकी लाइन को देख लो, फिर सीधा एक्सरसाइज में चलते हैं। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये समझो क्या लिखा हुआ है, ए से ए के संबंध को ए पर संबंध भी कहा जाता है। मतलब ये क्या कहना चाहता है, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज आल्सो नेम रिलेशन ऑन ए। और थोड़ा इसको समझा देते हैं, फिर सीधा एक्सरसाइज में चलते हैं। कह रहा है कि भाई कह रहा कि अगर कोई ए सेट है, और ए सेट का जो रिलेशन है एक सेट के एलिमेंट के साथ है, मतलब एक रिलेशन सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ में है, तो इसको रिलेशन ऑन ए पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, रिलेशन ऑन ए, यानी कि ए पर संबंध या फिर ए समुच्चय पर संबंध। समझ में आया क्या बता रहा हूं, क्या समझा रहा हूं। देखो कह रहा है, इसको पढ़ना आना आता तो लिख लो कहीं पे, ये भैया संबंध बताता है सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के साथ में। तो जब कभी जो एलिमेंट यहां है वही एलिमेंट यहां हो, यानी कि रिलेशन लेना है सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के साथ में। जैसे मान लो ए में 1 2 3 है, तो यहां भी एक में 1 2 3 है, तो सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ में जब रिलेशन निकालना होता है तो इसको तुम्हारे सवाल में ऐसे लिख के देगा कि रिलेशन ऑन ए। तो रिलेशन ऑन ए लिख जाए तो समझ जाना कि जो ए सेट है वही सेट, यानी कि बी भी ए है। मतलब अगर इसमें 1 2 है तो इसमें 1 2 है। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सवाल में अगर ए पर संबंध लिख के आ जाए, समझ जाना दोनों सेट की वैल्यू सेम है। रिलेशन ऑन ए लिख के आ जाए तो दोनों सेट की वैल्यू क्या है, सेम है। चलो आओ सवाल लगाते हैं, पहला सवाल लगाते हैं। अब पहले सवाल को ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से हंसते रख जाएगा। पहले रिलेशन लिखो भैया, पहले लिखो क्या सेट दिया है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 ना 1 2 3 से लेकर डाटा 14 तक चला गया है। तो भाई 14 तक चला गया, मतलब से ए से लेकर 14 तक के एलिमेंट में भरे हुए हैं। अच्छा कह रहा है डिफाइन रिलेशन आर, कह रहा है कि भाई एक डिफिनेशन यानी कि आर यानी कि हमें डिफाइन करके दिखाओ। ए टू ए समझ में आ गया, मतलब ए के एलिमेंट यानी इनका रिलेशन अपने ही साथ में हमें ये करके दिखाना है भाई। बाई और एक रिलेशन गिवन अपने पास में, रिलेशन गिवन है कि जो x और जो y है, समझ में आ गया। ऐसे लिखा क्या मतलब हुआ कि ये वाला x किसकी बात कर रहा, a से बात कर रहा, और ये वाला भी y जो है की बात मंजे वाली बात है कि y भी a से ही आएगा, क्योंकि दोनों सेट क्या है, वैल्यूज वाइज सेम है।
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है यहाँ पे जो एक्स वाई लिखे जाएंगे जो कि यहां से आएंगे, उसमें कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि जो 3x माइनस वाई है बराबर 0 है। अच्छा एक चीज बताओ, 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर 0, तो हम चाहें तो इसको 3x वाई को उधर भेज के बराबर वाई भी तो लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम वैसे लिखेंगे, हम तो ऐसे लिखना चाहेंगे। कैसे लिखना चाहेंगे? हम लिखना चाहेंगे 3x बराबर वाई लिख लेंगे। अच्छा लिख लिया। और कह रहा कि होयर कुछ वैल्यू गिवन है। होयर क्या है भाई? कि होयर क्या है? होयर x और जो y है बिलोंग टू सेट ए, यानी कि x और y दोनों कहां से आ रहे हैं? a से आ रहे हैं। लिखा है राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। बढ़िया सवाल है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। यार हमें सबसे बड़ा तरीका ये लगता है कि जब कभी भी यानी कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने की बात करें, प्रांत, परिसर और यानी कि सह प्रांत निकालने की बात करें, तो सबसे पहले इसका रोस्टर फॉर्म बनाओ। सबसे पहले क्या क्या करो? आदत डालो कि अगर कभी भी तो गलती नहीं होती। पता क्या है? जब कभी भी अगर डोमेन है ना, रेंज और कोडोमेन अगर ये निकालने की बात हो तो सबसे पहले क्या क्या करो? अंग्रेजी में सबको पता होगा ना, हिंदी में प्रांत, परिसर और सह प्रांत। अगर ये निकालने की बात करता है तो सबसे पहले क्या क्या करो? जल्दी से बता दो। सबसे पहले ये कौन सा फॉर्म है? ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है यार। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म को आप क्या करो? रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो और चेंज कर लेते हैं R इक्वल टू क्या रिलेशन है भाई? क्या रिलेशन है? चलो थोड़ा सा डायग्राम समझे। कह रहा कि सेट ए है जिसमें क्या है 1 2 3 डॉट डॉट 14 तक के एलिमेंट है, और सेट बी है 1 2 3 डॉट डॉट 14 तक के एलिमेंट है ना। ये भी सेट बी को एक आ गया, यानी कि दोनों वैल्यूज क्या है? सेम है। वेरी गुड। आओ रिलेशन क्या है देखो। तो कह रहा है कि हमें क्या करना है? देखो y, अच्छे से बताओ इसमें x बड़ा है कि y बड़ा है? देखो x में 3 गुणा करोगे तो y आएगा, बात समझो। तो मान लो हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? मान लो हमने यहां पे x की वैल्यू कितनी ले ली? x की वैल्यू मान लो हमारी शुरुआत कहां से होगी? 1 से 14, तो हमने मान लो यहां पे 1 ले लिया, x वैल्यू 1 डाल दी। तो जब x की वैल्यू 1 डाल दोगे तो पड़ोस में क्या लिखा जाएगा? x कामा y। हमेशा याद रखना x कामा y में हर चीज लिखी जाती है, x कामा y में। बात समझ पा रहा है क्या बता रहे हैं? तो अगर x यहाँ पे 1 डाल दोगे तो 1 गुणे 3 करेंगे तो यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। पहला रिलेशन तो ये आ सकता है कि 1 3 के साथ में चला जाए कंडीशन के हिसाब से। दूसरा रिलेशन क्या निकाल सकते हो? देखो अब यहाँ पे x की वैल्यू देखो ध्यान से, यहाँ 2 उठा सकते हो क्योंकि 2 यहाँ पे अवेलेबल है। x कहाँ से आएगा? ये सारी वैल्यू x की यहाँ से आएंगी और y की शक्ल यहाँ से बननी चाहिए, ठीक है ना। चलो तो यानी यहाँ बात समझो, x की शक्ल यहां से आती है और y की शक्ल यहां से आती है। x यहां दिखेगा, y हमेशा वहां दिखेगा। चलो अब हमने कहा कि y 2 ले सकते हैं तो 2y ले लिया। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 3 6, तो यानी हमारे पास y कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखो 2 यहाँ आ रहा, 6 यहाँ आ रहा, 6 आएगा ना, 3 से लेकर 14 तक है तो आएगा, काम सही चल रहा है। अब हमने कहा कि यहाँ पे क्या 3 ले सकते हैं, हम निकाल ले सकते हैं। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 आएगा। क्या 9 इसमें अवेलेबल है? 14 तक के नंबर अवेलेबल है। हमने कहा मेरे भाई यहाँ पे कामा लगता है, हमने कहा यहाँ पे 4 ले लें तो 4 ले लो, तो 4 ले लिया तो बगल में y लिखेंगे तो 4 3 12, तो यहाँ पे 12 आएगा, बंद कर लिया। हमने कहा 5 भी ले सकते हैं तो है ना, 5 लेंगे तो यहाँ पे अगर 5 लोगे, x 5 लोगे, 5 भी यहाँ मिल जाएगा। तो 5 3 कितना हो जाएगा? 5 3 5 यहाँ 3 यहाँ, 5 3 15, y 15 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या बताया? ये वैल्यू हमेशा कहाँ से आएंगी? ये वहां यहाँ से आ रही है, ये वाली y वैल्यू है। ये वाली वैल्यू कहाँ से है भाई? ये वैल्यू y की है। ये वैल्यू y की होती है, एकदम विस्तार से समझ लो। शुरुआत वाली वैल्यू किसकी होती है? x की होती है। तो आप जब रिलेशन तैयार करो ना, तो एक बात ध्यान रखना इस चैप्टर में, जब कभी भी आप ऐसा रिलेशन तैयार करो तो याद रखना, रिलेशन तैयार करने के बाद में यहां पे जो भी वैल्यू आए x और y, x की सारी वैल्यू सेट ए में हो और y की सारी वैल्यू सेट बी में हो। लेकिन मजे वाली बात, सेट बी की यहाँ पे सेट ए है, लेकिन यहाँ पे x और y की सारी वैल्यू इससे मिलनी चाहिए। तो देखो जो लास्ट वाला पेयर बना है यहाँ 15 लिखा है, लेकिन तुम्हें पता है कि वायु में 15 तक की वैल्यू ही नहीं, 14 तक की वैल्यू है। यानी कि यहाँ 14 तक की वैल्यू, यहाँ 15 आ गया, मतलब ये वाला हटा देंगे तो हमारा जो रिलेशन निकल के आएगा दैट विल बी व्हाट, यानी 1,3 ये वाला, फिर यहाँ पे क्या है 2,6 ये वाला, फिर यहाँ पे क्या है 3,9 यानी कि ये वाला, फिर यहाँ पे क्या है यानी कि 4, यानी कि 12 यानी कि ये वाला, और फिर 5,15 नहीं लेंगे क्योंकि 15 यहाँ पे नहीं, ये हमारा रिलेशन निकल के आएगा। अब एक बार रिलेशन निकल गया तो डोमेन ये सब निकालना बहुत आसान होता है। एक बार ये निकल गया तो ये निकालना बहुत आसान होता है। दिखाएं कैसे? देखो अभी पढ़ा के आ रहा तो डोमेन क्या होता है, यानी कि जो रिलेशन आया है उसका फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट ये है, ये है, ये है और ये है।
तो यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा सेट, यानी कि डोमेन हो जाएगा रिलेशन का। अच्छा, को रेंज क्या होता है, इसमें जो पिछले वाला नंबर है, यानी कि ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, 3, 6, 9, 12, यानी कि 3, 6, 9, 12 ये हमारे लिए रेंज हो जाएगा। अच्छा, कोडोमेन क्या होता है, याद आया, कोडोमेन क्या होता है, कंप्लीट सेट बी। तो सेट ए सेट बी नाम तो सेम है लेकिन ये वाला, तो यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट ए के जितने एलिमेंट है, क्योंकि दोनों सेम है, तो यहां पे ए से लेकर के 14 तक, यानी कि जिसके कितनी मान है, 1, 2 डाटा तक 14 तक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। मजा आया, पहला सवाल समझ के मजा आया। ये चीज समझो, रिलेशन निकालने के बाद में पहली वाली वैल्यू हमेशा x की होनी चाहिए, दूसरी वाली हमेशा y होनी चाहिए, और ये वैल्यू जो यानी कि सेट में है वो वहां मिलनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अगर सेट को कंडीशन में दिया गया है, कंडीशन क्या है कि 1 से लेकर 14 तक ही जा सकते हो, ये कंडीशन हमारी है, तो याद रखना यहां जो भी रिलेशन बनाओगे 14 से वो बाहर ना जाने पाओ, बाहर जाने जाओगे तो समझ जाना रिलेशन से बाहर आप जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई, इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए 1 2 3 ले लिया, वेरी गुड। तुम्हें दिल में चाहूंगा, सांसों में बसा लूंगा, सांसों से बसा के तुझे धड़कन से चुरा लूंगा मेरी महबूबा। आओ, ये सवाल देखते क्या लिखा है, बहुत आसान सवाल है यार, एकदम आसान, एकदम प्यारा सवाल है, सच कर रहे हैं। कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर, एक आर रिलेशन निकालना है ऑन द सेट एन। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, लिखा है बाई। आओ पहले रिलेशन लिखते, क्या है रिलेशन, क्या है मेरे भाई, रिलेशन ये है कि यक्स का, देखो क्या मतलब है, यक्स का रिलेशन वाई के साथ में कुछ ऐसा है, कैसा है कि जो y है, y कैसा मिलेगा, x प्लस 5 के बराबर मिलेगा, s प्लस 5 के बराबर मिलेगा। अच्छा भाई, और कह रहा कि जो x है इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। ओहो, कह रहा कि जो x है बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बट यानी कि x यहां पे क्या है, यानी क्या है लेस देन 4, यानी कि x वैल्यू क्या है, लेस देन है किससे, 4 से, 4 से है, ठीक है ना। लेस देन क्या है भाई, 4 से है, और यहां पे क्या है, और यहां पे क्या है, 4 से है, और यहां पे लिखा है कि y जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है किससे, n से बिलोंग कर रही है। ये कुछ कंडीशन यहां पे दी गई हुई, इतनी बात समझ में आई। जो ठीक है उसको मैंने यहां पे छापने की कोशिश कर दिया, ठीक है भाई, लेस देन 4 कर दिया, और y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है ना, और x भी नेचुरल नंबर, y से नंबर। अच्छा, कह रहा है डिपिक्ट करो, यानी कि हमारे क्या करो, डिपिक्ट करो, बताओ क्या, रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, यानी पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, फिर इसका डोमेन और रेंज बताओ। आओ यार, पहले हम इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। पहले क्या करेंगे, इसका हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। कौन सा फॉर्म बनाएंगे, रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं भाई पहले, तो आप बना लेते हैं रोस्टर फॉर्म। ये क्या कहता है, चलो कंडीशन पे आ जाओ, कहां पे जाना है लाला, कहां पे जाना है लाला, कंडीशन क्या है, कंडीशन पकड़ो पहले। देखो हमें, देखो 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 हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्या है, यहां पे x और y है, तो तुमको पता है कि x y क्या होगा भाई, x हमेशा किसी न किसी सेट से आएगा, मान लो सेट A से आएगा, और y हमेशा किसी न किसी सेट से आएगा, मान लो B से आएगा, तो सेट A और सेट B। अब आगे सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है x नेचुरल नंबर है, यानी ये क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन कह रहा है कि नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 4, लेकिन नेचुरल नंबर तो लेना लेकिन 4 से छोटा, तो लेस देन 4 है, 4 से छोटा, तो नेचुरल नंबर कहां शुरू होते हैं भाई, 1 से, तो 1 2 3 नेचुरल मतलब की प्राकृतिक संख्या, 4 से छोटा यानी 4 नहीं लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अब इसका रिलेशन देखना है इनके साथ में, अब इसके साथ में कोई ज्यादा यानी कि बातें नहीं लिखी हैं, लेकिन अब सेट बी जो है, कह रहा जो सेट बी है इसमें भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं, इसमें भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर आ रहे हैं वो इस रिलेशन से आ रहे हैं, किस रिलेशन के हिसाब से आ रहे हैं, कहां गया, y बराबर यानी किसके हिसाब से आ रहा है, y बराबर x प्लस 5 के हिसाब से आ रहा है, आ रहे हैं नेचुरल नंबर, लेकिन y बराबर x प्लस 5 का आ रहा है, मतलब कि अगर तुम x यहां पे कितना लोगे, अगर तुम यहां पे x लोगे कितना, x लोगे 1, तो y कितना आएगा, यहां पे 5 1 6 आएगा, यानी 6 लेंगे, x लेके 5 तक नहीं लेंगे। अब मान लो तुमने यहां पे ये x वाली वैल्यू है, x 2 डालोगे, तो 2 डालोगे 5 2 7, y 7 ले लेंगे, यहां पे 3 डालोगे, तो 3 डालेंगे 5 3 8, तो y कितना ले लेंगे, 8 ले लेंगे। ये कहानी चल रही है, ये कहानी चले मेरे भाई। हाँ, अब यहां पे 3 से ज्यादा 4 ले लोगे तो 4 तो वैलिड ही नहीं, क्योंकि आपको कह रहा है कि x वैल्यू 4 कितने तक लेनी है भैया, कितने तक लेनी है, केवल 3 से छोटी लेनी। 4 लोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 9 तो आ जाएगा, लेकिन यहां तो आ जाएगा, क्योंकि यहां तो कोई कंडीशन दी नहीं गई, यहां कुछ भी ले सकते हो।
y कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहां तो नहीं आएगा क्योंकि 4 नहीं ले सकते हो। यहां पे समझो, दोनों तरफ रिलेशन दिखना चाहिए, समझ में आया? तो यहां जब 4 डालोगे तो 5 4 9, तो यानी 4 डालोगे तो x में 4 लेना पड़ेगा, जो कि यानी 4 क्या है, 4 नहीं ले सकते, यानी x की वैल्यू 4 से छोटी लेनी है। तो यहां तो ले सकते नेचुरल नंबर क्योंकि यहां कंडीशन नहीं, लेकिन यहां तो नहीं ले सकते, तो यानी कि वो चीज नहीं आएगी। तो चलो रोस्टर फॉर्म क्या आएगा, चलो पहले हम उठाएंगे क्या भाई, 1 से 3 तक जाना, तो पहले लेंगे 1, बना ही दिया तो 1 लेंगे, तो यहाँ पे 1 डालेंगे तो यानी 5 1 6, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, वेरी गुड। फिर कितना लेंगे, यहाँ पे डालेंगे 2, तो जब 2 डालेंगे तो 5 2 7, तो y कितना आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 7 आ जाएगा, वेरी गुड। फिर यहाँ डालेंगे कितना हमारे पास में 3 ले सकते हैं, 3 तो डालेंगे यहाँ पे, तो जब 3 डालेंगे, रुक जा, जब 3 डालेंगे कितना हमारे पास हो जाएगा 3 5 3 8, 3 डालेंगे तो 5 3 यानी कि 3 और 5 8, ये 8 हो जाएगा। बातें नहीं मानते हो, अब सोचो 4 ले नहीं सकते हो, तो यहीं पर रिलेशन हो गया खत्म। ध्यान रखना, रिलेशन में दोनों सेट में कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तब वो होगा। तो अब यहां 4 लेकर के, अब 4 ले ही नहीं सकते हो, तो यही फाइनल हमारा रेस यानी कि बन जाएगा। तो ये हो गया इसका क्या, रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है भाई, कंडीशन के हिसाब से। अब कह रहा किसके लिए डोमेन और रेंज बताओ यार, तो बड़ा आसान है। तो इसके लिए हमें क्या करना भाई, डोमेन बताना है और क्या बताना है, रेंज बताना है। तो डोमेन क्या होता है, सबसे बढ़िया चीज है सेट। अब ये रोस्टर फॉर्म में फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है 2 है और 3 है, तो 1 2 3 ये हमारे पास हो गया। और रेंज क्या होगा, सेकंड वाला 1, ये वाला 1 ही, ये वाला यानी 6 और 7 यानी 8, 6 7 8। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज ध्यान रखना कि रिलेशन लिखते समय वो चीज दोनों जगह फॉलो होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो कोई नेचुरल नंबर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 4 से छोटा लेना था, तो 3 लेंगे 4 लेंगे तो ले नहीं सकते, तो ये रिलेशन निकल के आएगा। क्या क्लियर है मेरे भाई? क्या तपस्या जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए मजा आ रहा है? क्या एकदम क्लैरिटी हो रही है? पढ़ाना इसीलिए शुरू किया था कि जो बच्चे एकदम थके हैं, जो मारे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा, उनको पढ़ाऊंगा मैथ, उनको समझाऊंगा मैथ प्यार मोहब्बत से। समझ में आया? तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलो आओ आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बड़ा आसान है यार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? देखो क्या कह रहा है सेट ए, यहाँ पे दोनों सेट अलग अलग हैं। क्या है भाई, 1 2 3 4, ध्यान देना यहाँ पे 4 मिसिंग है, 3 बार सीधा 5, 3 बार सीधा 5 है ना, 3 बार क्या सीधा यानी 5 है, तो यानी कि 1 2 3 4 मिसिंग है, 3 बार सीधा 5 है, 5 ले लिया, बंद कर दिया। और जो बी हमारे पास है भाई, बी 4 है 6 है और 9 है, ठीक है ना, 4 6 और 9 है। कह रहा डिफाइन अ रिलेशन आर सेट टू बी, तो कह रहा कि रिलेशन बनाओ जो कि रिलेशन सेट ए से बी, सेट ए के एलिमेंट का बी के साथ में हो। अच्छा बाई क्या रिलेशन लिखा हुआ है, ध्यान देना ये सवाल बढ़िया है। आर इक्वल टू लिखा हुआ है कि एक्स और वाई में कुछ ऐसा रिलेशन है जहां एक्स कहां से आएगा, बार बार लिख रहा हूं, सेट ए से आएगा, ये कहां से आएगा, ये आएगा सेट बी से आएगा। तो कह रहा है एक्स वाई में कुछ ऐसा रिलेशन है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। कह रहा है द डिफरेंस देखना, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई क्या हो, इज ऑड। वो कैसा हो भाई, ऑड हो। और कह रहा है, क्या कह रहा है, ऑड हो। और जहां पे एक्स बिलोंग करेगा सेट ए से और यानी वाई बिलोंग करेगा सेट बी से, बहुत बढ़िया बात है, वाई बिलोंग करेगा सेट बी से, ठीक है ना, बंद कर दिया। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो कह रहा रिलेशन बनाओ इसका, रोस्टर फॉर्म में हमें रिलेशन बनाना है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत मजे वाला सवाल है। चलो आओ कर रहे जाए, किया जाए, चलो आओ बनाते हैं। देखो सब एकदम समझने की कोशिश करना। देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, मानते हो? सेट ए में 1 2 3 5, 1 2 3 और 5, सेट बी में 4 6 और 9, यानी यहां पे 4 6 और 9 जाना है। अच्छा अब पढ़ो सवाल क्या है, एक्स वाई में कैसा रिलेशन है मेरे भाई? कह रहा था डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, कह रहा एक्स और वाई में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो हमेशा आड आना चाहिए। अच्छा x कहां से आएगा, ये सारी वैल्यू x की भरी पड़ी है, यहां सारी वैल्यू y की पड़ी भरी है। कह रहा इसमें से x उठाओ, इसमें से y उठाओ, तो वो रिलेशन बनाओ जो कि 8 तुमको दे दे, ऑड नंबर दे दे, विषम नंबर दे दे। देखो अगर मान लो यहां से हमने 1 उठाया और यहां से हमने 4 उठाया, या फिर पहले यहां से 4 उठा लिया या फिर बाद में यहां से 1 उठा लिया, तो देखो डिफरेंस मतलब होता है माइनस, तो इसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, और इसका डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा।
तो हमें तो नंबर देखना है, तो नंबर यहाँ पे 3 आ रहा है, नंबर यहाँ पे 3 आ रहा, जो कि कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, लेकिन दिक्कत हो रही है कि माइनस आ रहा है। तो यार तुमको तो पता है ना, तुमको तो पता है, क्या पता है तुमको, पता है कि अगर हम इसके ऊपर मॉड लगा दें, मॉड ऐसे, और इस पर मॉड लगा दें, तो मॉड लगाने से कोई वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो ये भी पॉजिटिव आ जाए, ये तो पॉजिटिव है ही है। तो मतलब एक्चुअल में अब तुमको चिन्ह नहीं देखना है, क्योंकि चिन्ह नहीं देखना, क्योंकि चिन्ह से कोई मतलब नहीं। और देखो ना, जैसे -3 लिखा है तो ऑड ही नंबर है, तो ऑड ही नंबर। तो हम यहाँ पे मॉड वैल्यू की बात करें, मतलब कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो x - y है उसका मॉडुलस फंक्शन जो मॉड है वो ऑड नंबर आ जाए, एक ऐसा रिलेशन बनाओ, कंडीशन दी गई है। समझ में आ गया? x - y यानी x और y के बीच का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस जो यानी ऑड नंबर दे, जो विषम संख्या दे, बस उनका रोस्टर फॉर्म में लिखते हुए चले जाओ। आओ बनाते हैं, तो r = 2, चलो आओ, यहां से पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का 4 के साथ देखेंगे, यहां पर लिखते चलेंगे 1 - 4 कितना आएगा, जल्दी से बता दो। 1 - 4 माइनस नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि मॉड लगा दिया, तो 3 आएगा, 3 एक ऑड नंबर है, यहां लिख लेंगे। तो यानी कि 1 का 4 के साथ में ले सकते हैं, 1 का 4 के साथ में रिलेशन बन सकता है। अच्छा, फिर इस 1 का 6 के साथ में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई हो सकता है किसका डिफरेंस आ जाए, तो साफ साफ दिख रहा है 1 का अगर तुम 6 के साथ लोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 भी ऑड नंबर है, यानी 1 का चल जाएगा 6 के साथ में। वेरी गुड। फिर 1 का हम लेंगे 9 के साथ में, तो 1 - 9 करेंगे मेरे भाई, तो कितना आएगा, यानी कि ये कितना आएगा, मॉडुलस में 8 आएगा। 9 का 1 के साथ में डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8 आएगा। 8 तो इवन नंबर, उसको नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया 1 का। अब 2 का देखेंगे, 2 का 4 के साथ में डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है कि 2 का 4 के साथ में करोगे तो 2 आएगा, इसको नहीं लेंगे। 2 का 6 के साथ में करेंगे, तो 2 का 6 के साथ में करेंगे, तो 2 का 6 के साथ में करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, इसको छोड़ देंगे। 2 का 9 के साथ में करेंगे, तो 2 का 9 के साथ में करेंगे तो मेरे भाई 7 आएगा, ये करेंगे 2 और 9 वाला, तो 2 और 9 वाला इसमें भर लेंगे। बात समझ आ गई? आ गई। फिर 3 का 4 के साथ में करेंगे, तो 3 का जब 4 के साथ में करेंगे तो 1 आएगा, ये कर लेंगे, यानी कि 3 का 4 के साथ में कर लेंगे। बात समझो। फिर 3 का हम 6 के साथ में उठाएंगे, तो 3 जब 6 के साथ में उठाएंगे तो 3 और 6 लेंगे, तो 3 6 यानी कि 3 आएगा, तो जो कि क्या है, विषम संख्या है, तो 3 का 6 के साथ में ले लेंगे, बहुत ही बढ़िया। फिर 3 का 9 के साथ में लेंगे, तो 3 का जब आप 9 के साथ में लोगे कितना आएगा, 6 आएगा, 6 और 3 यानी कि 6 और 3 9 आ जाएगा, तो 6 आएगा। 6 हमारे पास इवन नंबर नहीं लेंगे, तो 3 9 के साथ नहीं लेंगे, ये भी खत्म हो गया। फिर 5 का 3 9 साथ नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ आएगा। फिर 5 का 4 के साथ में साथ साथ दिख रहा है 1 आएगा, तो 5 का 4 के साथ में एक रिलेशन आएगा। फिर 5 का 6 के साथ करेंगे, तो 5 का 6 के साथ में एक का डिफरेंस है, तो 5 का 6 के साथ में एक हमारे पास एक ऑड नंबर है। फिर 5 का 9 के साथ में करेंगे, तो 5 का 9 के साथ में करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 4 और 5 9 होता है, 4 और 5 कितना होगा, 9 होता है, जो कि इवन नंबर है, खत्म हो जाएगा। ये आएगा बेटा हमारे पास में एक रिलेशन, ये आएगा हमारे पास में कही गई कहानी के हिसाब से रिलेशन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? क्या कहानी स्टोरी समझ में आ गई आपके सामने? देखो समझो ध्यान से, लिख लिया, अच्छे से लिख लिया। तुम हिंदी वाले बच्चे लिख पाएंगे डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यहाँ लिखना है एक्स और वाई का अंतर, इतना तो यार कर ही लोगे, सब कुछ हिंदी में लिखा है, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बात समझ में? चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बढ़िया सवाल है, चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सुंदर सवाल है, एकदम तुच्छ सवाल है। और जो क्या कह रहा है, कह रहा फिगर 2.7, ये बना हुआ फिगर हिंदी में नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, सोर्स अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप दिखा रहा है बिटवीन सेट P टू Q, यानी P से Q की ओर, यानी कि रिलेशन दिया गया है जहां पे P के एलिमेंट Q के एलिमेंट, इसको पढ़ना सीख लो, एक रिलेशन दिया गया है सेट P के एलिमेंट का सेट Q के साथ में। अच्छा भाई, राइट दिस रिलेशन, इस रिलेशन को क्या करो, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत बढ़िया, सबसे पहले इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, फिर रोस्टर फॉर्म बनाना है, व्हाट इट्स डोमेन एंड रेंज, 3 काम करने हैं। पहले सेट बिल्डर फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं, फिर रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। बनाया जाए भाई, आओ बनाया जाए। पहले इसमें एक पैटर्न पहचानो, कुछ पैटर्न पर जरूर बनना होगा, तभी सवाल है। देखो ध्यान देखो, ये 3 है तो ये 5 है, 3 से 5 यानी ये क्या है, इसमें +2 करेंगे तब ये बनेगा। ये 4 है, ये 6 है, यानी इसमें +2 करेंगे तब ये बनेगा। ये 5 है, ये 7 है, इसमें +2 करेंगे तो ये बनेगा। अच्छा, आप तो ये तो पता है ना कि अगर 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 जो P के एलिमेंट है उसको X मानेंगे, यानी कि X बिलोंग करेगा P से, और जो Y के Q के एलिमेंट उसको Y मानेंगे, यानी Y बिलोंग करेगा Q से। और रिलेशन समझ में आ रहा
कि x और y में क्या रिलेशन होगा। ये x है, ये x है, ये y है, ये वाले। तो कह रहा है कि जो ये वाला y है, सोचो अगर ये वाला y है तो y में अगर हम 2 जोड़ दें, जैसे y की वैल्यू 3 है, 3 में 2 जोड़ दें तो 5 आएगा, 5 यानी कि x आ जाएगा। तो क्या ये रिलेशन बनेगा, क्या ये रिलेशन बनेगा? यानी कि अगर हमें x निकालना है तो y में +2 करना पड़ेगा, यानी ये कंडीशन दी गई है। ये क्या दी गई है? कंडीशन दी गई है। क्या ये कंडीशन दी गई है? जी सर, कंडीशन दी गई है। तो बस अब इतनी इंफॉर्मेशन, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं? समुच्चय निर्माण विधि कैसे बनाते हैं? ये क्या कहता है कि एक रिलेशन लिखो, उसके बाद में इतना शकल देखियो ना, शकल में क्या होता है, यहाँ एक्स वाई है तो एक्स और वाई इस तरह है। कैसे हैं? एक्स वाई का रिलेशन कैसा है भाई? एक्स वाई कुछ इस तरह है। कैसे हैं? की यहाँ पे कैसे लिखोगे कि यहाँ पे क्या है भाई कि जो x की वैल्यू है, वो जो x की वैल्यू है वो y बराबर 2 पे डिपेंड कर रहा है। x कब आएगा? ये 5 कब आएगा? जब इसमें ये y में 3 में यानी क्या करें 2 जोड़ दें, तो ये 3 में यानी यहाँ पे 3y की वैल्यू 2 जोड़ेंगे 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो x कब आएगा? जब y में हम क्या करें 2 जोड़ दें, है ना। होयर क्या लिखेंगे भाई? जहां पे हमारे पास x बिलोंग करेगा कहां से? सेट A से बिलोंग करेगा, और y बिलोंग कहां से कर रहा? सेट B से बिलोंग कर रहा। अब बताओ मुझे, क्या ये इस कहानी का सेट बिल्डर फॉर्म नहीं हो गया? क्या ये इस कहानी का सेट बिल्डर फॉर्म नहीं हो गया? बताओ मेरे भाई, बताओ भाई समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड सर, एक बार में समझ में आता, आप पढ़ा देते हो तो मजा आ जाती सर। और रोस्टर फॉर्म दिखाते, इसका रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे? बड़ा आसान है। ये क्या कहता है, देखो ना कंडीशन क्या है, जब यहां से तुम इस कहानी, अब सोचो ना इसी कहानी, चलो इसी कहानी से हम इसका सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो x कितना उठा लो, x उठा लो कितना, पहले उठा लो यानी कि 5, तो 5 उठाओगे यहां से, तो 5 उठाओगे यहां से, तो x कितना लोगे? सोचो ना ये 5 कब आएगा? तो देखो ना यहां से कितना लेना पड़ेगा, 5 का रिलेशन सीधा सीधा 3 के साथ में है, तो यहाँ पे 3। अब चेक करो क्या ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है? देखो ये y की वैल्यू होती है ना भाई, ये तो y से आता है ना मेरे भाई, तो ये y है। अब सोचो ना y के अगर यहाँ पे 3 रख दें तो 3 + 2 कितना आएगा? 5, तो x 5 आना चाहिए। देखो आगे वाली वैल्यू x होती है, ये 5 आ रहा है, ऐसे चेक भी कर सकते हो। तो यानी कि तुमको क्या करना है, इसको इसके साथ में ले डालो, तो यानी पहले 6 है, फिर 6 को लेंगे यानी कि 4 के साथ में, फिर क्या है भाई 7 को 5 के साथ में, ये देखिए 7 को 5 के साथ में, ये बन गया यानी कि रोस्टर फॉर्म। अब क्या लिखना भैया इसके लिए? डोमेन और रेंज, तो लिख डालो यार। डोमेन क्या होता है? जो रोस्टर फॉर्म का रिलेशन आता है उसका पहला एलिमेंट। अब तो एकदम गा गए होगे, चिल्ला गए होगे, 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7। रेंज कैसे निकालते? सेकंड वाला, 3 4 और 5, 3 4 और 5। मजा आया? दिमाग में कुछ तूफानी हुआ? दिमाग में कुछ तूफानी हुआ, इसके साथ ले लीजिए, 1 2 3 ले लिया। बताओ समझ में आया सवाल? समझ में आ गया भाई? जल्दी से बता दो। चौथा सवाल कंफर्म हो गया, टेक स्क्रीनशॉट, 1 2 3 ले लिया, वेरी गुड। आओ इसका 5वां सवाल देते हैं, बड़ा बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखो 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 देखो, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। क्या आ गया है? रिलेशन ऑन ए। जल्दी से बता दो, रिलेशन ऑन ए मतलब कि ए पर संबंध आ गया है। ए पर संबंध का मतलब क्या होता है? जल्दी बता दो। एक ऐसा रिलेशन जहां पे सेट ए के एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ में रिलेशन रख रहे हैं। आ चुका है कॉन्सेप्ट जो सिखाया था, देखो ना यहाँ पे लिखा है रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए आज मैंने बताया था, ये लेना है। मतलब किसमें कहानी क्या है कि सेट ए ये है, सेट ए ये है, दोनों सेट ए हैं। तो ए में कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 नहीं 6 है, ठीक है ना? 5 सवाल, हाँ। तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 के बाद 6 है, तो 1 2 3 4, 4 बाद सीधा 6 लेना है। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 तक गए, 5 के बाद सीधा 6 लेना है। तो दोनों सेट क्या है? सेम है, ठीक है ना? अब आओ सवाल देखते हैं। चलो सोल्यूशन डालते हैं यहाँ पे पहले। तो सोल्यूशन में पहली चीज तो क्या डालना है कि हमें एक रेशियो रिलेशन की बात कर रहा है, जहां पे सेट ए के एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ में रिलेशन सजाएंगे। चलो आ जाओ। तो क्या है भैया यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है? सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है? क्या लिखा गया है कि रिलेशन कैसा है? कि भैया क्या कि ए और बी में, ए भी सेट ए से है, स्मॉल भी सेट ए से है। ए भी कुछ ऐसे हैं, कैसे हैं कि जो ए है और जो बी है दोनों सेट ए से बिलोंग करेंगे। जी सर क्लियर है। कह रहा कि जो बी है
इज एग्जैक्टली 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 क्या है, डिविजिबल है, डिविजिबल है, डिविजिबल है बाई ए, बाई ए, बाई ए, बाई ए, ये चीज मतलब कह रहा है कि जो b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, यानी कि b जो है a से पूरा पूरा कटेगा, b जो है a से पूरा पूरा कटेगा। पहले इसको समझते हैं यार, इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म बनाना है। तो इधर रोस्टर फॉर्म भी बनाते चलेंगे, r बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में, r बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में। और समझते हैं, देखो b इज एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्ट का मतलब जानते हो ना, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ पे क्या है, मान लो 10 है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पूरा पूरा पहाड़ा से चला जाए उसको कंप्लीटली डिविजिबल बुलाते हैं, पूरा पूरा। चलो आ जाओ, देखो b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, मतलब b को काटना है a से, मतलब a हमारे लिए डिवाइजर है। डिवाइजर मतलब कि जो भाग करे, डिवाइजर मतलब कि जो भाग करे, यानी कि भाजक। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल, और ये क्या है, काटा जाए, यानी कि क्या है, डिविडेंड है, डिविडेंड। नहीं समझ में आ रहा क्या है, देखो जैसे 2 भागे हम 5 करेंगे, तो ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, ये a है, और ये 5 क्या है, ये 5 है b। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, यानी b ये वाला नंबर जो है डिविजिबल बाई a, इस वाले नंबर से पूरा पूरा कट जाए, ये वाला नंबर इस नंबर से पूरा पूरा कट जाए, ये पूरा सेंस है। आओ का स्टोरी उठाते हैं। देखो तो पहले b कहां से आएगा, ये सेट b की इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये सेट a की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो कह रहा है कि b के एलिमेंट a से काटना है, तो b के पहले ये एलिमेंट उठाते हैं, कहां तक के नंबर हैं, देखो 1 है, 2 है ना, इसको थोड़ा सा उधर साइड कर दे, थोड़ा छोटा कर दे इसको। देखो और पहले बाहर समझ लेते, फिर यहाँ, अरे भाई मेरा दिल तुम्हारा तुम्हारा सनम। देखो 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 b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, तो b हमारे पास ये नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 1 2 3 4 फिर 6 है, 4 के बाद कितना 6 है। अब ये b के एलिमेंट है, b के एलिमेंट को a से काटना है, b के एलिमेंट को a से काटना है, तो b के एलिमेंट a, तो a को पहले 1 से देखते हैं, तो ये इसको 1 से काटते हैं, 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 ये तो मतलब हुआ। फिर 1 2 3 4 के बाद में 6 है, 6 है, ये क्या है भाई, b के एलिमेंट है, इसको a से काटना है, तो 1 से तो हमने सबको काट के देखा भी, देखेंगे क्या रिलेशन आता है। अब b से काट के देखते हैं, तो जब b से काटोगे मतलब कि b मतलब कि 2 से, पहला एलिमेंट हो गया, आप 2 लेंगे, तो 2 से काटा, 2 से काटा, 2 से काटा, 2 से काटा, 2 को काटा, फिर हमारे पास में यानी कि जो ये वाला है b कहां से आएगा, यहां से आएगा, क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 के बाद 6 है। अब 2 से काट देख लिया, 3 से काटेंगे, तो 3 से काटा ना, इसको भी 3 से काटा, 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 फिर 1 2 3 4 6 ले लिया। अब 3 बाद क्या आएगा भाई, 4 आएगा, इसको 4 से काटा, इसको 4 से काटा, इसको 4 से काटा, इसको 4 से काटा, इसको 4 से काटा। ध्यान रखना ऊपर वाला क्या है, b है, नीचे वाला कहां से आ रहा, a से, ऊपर वाला b से, नीचे वाला a से। अच्छा अब एक और बचा है, 4 के बाद 6 से भी काटना है, तो 1 2 3 4 के बाद 6, इसको किससे काटना है भाई, 6 से, 4 के बाद कितना लेना, 6 से काटा, 6 से काटा, 6 से काटा, 6 से काटा, 6 से काटा। ऊपर वाला कहां से है भाई, b से है, नीचे वाला कहां से, a से है। अब इसमें से देखो सबको मैंने कही गई कंडीशन के साथ लिख दिया। अब इसमें से आप वो नंबर यहां पे लिख दीजिए जो कंप्लीटली डिविजिबल हैं, ठीक है ना भाई, तो लिखो बाबू, लिखो बाबू, नीचे वाला क्या है, a है, ऊपर वाला क्या है, b है, और तुमको पता है कि पहले a लिखा जाता फिर b लिखा जाता है। अब वो नंबर लिख दो यहां से खट से, नहीं जो पूरा पूरा कट जाए। अब एक बताओ यार, 1 से तो कोई नंबर भी कट सकता है, 1 दुक्के 2, 1 तिक्के 3, 1 चौके 4, यानी 1 से तो कोई पहाड़ा पड़ जाएगा। जैसे हमने कहा कि 1 को क्या करो, 1 से 3 को काटो, तो 1 तिक्के कितना हो जाएगा, 3, 1 तिक्के 3 कट गया ना पूरा पूरा, 1 तिक्के 3 3 आ गया, यानी पूरा पूरा कट गया हमारे पास। तो 1 से तो दुनिया के कोई भी नंबर कट जाएगी। जैसे 4 लिखा है, 4 को 1 से भाग कर रहे हैं, तो नहीं 4 तो 1 से तो कट ही जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे कट रहे हैं। तो रिलेशन लिख लो, लेकिन रिलेशन में पहले a लिखा जाएगा, तो a यानी कि 1, तो यानी कि पहले 1 लिखा जाएगा, तो 1 वाला किससे कटेगा भाई, 1 से कट जाएगा, वेरी गुड। फिर भाई क्या है, ये 1 वाला 2 से कटेगा, 1 वाला 2 से कटेगा, फिर 1 वाला 3 से कटेगा, फिर 1 वाला यानी कि 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, फिर 1 वाला यानी क्या है भाई, 6 से भी पूरा पूरा कट जाएगा।
ये खत्म हो गया। अब यहां आ जाओ, कौन को पूरा पूरा कट रहा है, देखो ये कट रहा है, नहीं कटेगा, 1/2 कहां कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 2 का 2 के साथ रिलेशन ले सकते हो। ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, पूरा पूरा कटना चाहिए, हाँ भाई कट जाएगा। तो पहले हम क्या लेंगे, पहले यानी कि नीचे वाला a यानी कि 2, फिर ऊपर वाला यानी कि 4, ये भी कट जाएगा पूरा पूरा। फिर यहाँ पे नीचे वाला 2 हमारे पास, ऊपर वाला 6 कट जाएगा, पूरा 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 कट जाएगा। फिर यहाँ जाओ, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा यार। तो पहले नीचे वाला 3, ये कट जाएगा पूरा पूरा। यहाँ पे ये नहीं कटेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 3, 6, बढ़िया बात है। ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, यानी कि 4, 2, पहले नीचे वाला लिखेंगे क्योंकि ए पहले बी बाद में। ये कटेगा, नहीं कटेगा, हाँ ये कट जाएगा, 4, 4 कट जाएगा। फिर यहाँ देखो क्या कहूँगा, यहाँ पे ये कटेगा, पूरा पूरा कटना चाहिए भाई। अब यहाँ देखो, 2 1 कम 2 2 4, यहाँ से ये तो पूरा पूरा, 1 सेकंड, पूरा पूरा कटना चाहिए भाई, पूरा 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 पूरा। तो पूरा पूरा कहाँ कटेगी, दशमलव में आएगा। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड। अब देखो ध्यान से, तो 3 कहाँ गया भाई, 3, 3 पूरा पूरा कटेगा। 4, है ना, 3 1 3 3 2 6, तो 3 2 6 2 बार पूरा पूरा कट जाएगा। ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। 2 1 2 2 2 4, 1/2 आ गया ना, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 4 4 4 4, यानी ये कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा। और यहां से देखो ध्यान से, 4 और 6, तो 2 से काटेंगे तो 2 2 4, 2 3 6, 3/2 फिर से नहीं कटेगा, हटा दो। यहां से ये नहीं कटेगा, 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 3 6, लेकिन नीचे से ऊपर काटना मेरे भाई, तो 6 से 2 काट पाओगे, नहीं काट पाओगे। इससे 3 3, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 6 6, यानी 6, 6 कटेगा। ये बात देख लो, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, है ना, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। किससे किसको काट रहे हैं, नीचे वाला ऊपर से कटेगा। देखो यहाँ 1 से कट जाएगा, ये तो कट जाएंगे। 2 2 से कटेगा, 2 जो है 4 से कट जाएगा, मतलब ये कहाँ से, ए नीचे है, मतलब कि 2 नीचे आएगा और बी ऊपर जाएगा, यानी 4 नीचे जाएगा। 2 1 2 2 4 यहीं कट जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा, 3 1 3 कट जाएगा, 3 2 6 कट जाएगा, 4 1 4 कट जाएगा, और 6 1 6 कट जाएगा। पूरा पूरा कटना चाहिए भाई। जैसे कि मान लो 4/6 आ गया, तो पूरा पूरा नहीं कट रहा ना, देखो ना, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2/3 आ गया। तो मतलब कि शेषफल जो है 1 आना चाहिए, शेषफल 1 आना चाहिए, रिमाइंडर 1 नहीं, रिमाइंडर 1 नहीं, सॉरी, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। पूरा पूरा कटिंग मतलब है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तब कट जाएगा। तो ये बनेंगे अपने पास में रिलेशन। तो अगर आप फाइंड द डोमेन ऑफ आर, अब इस रिलेशन में डोमेन लिखना है, तो और डोमेन, अब डोमेन ध्यान देखना, डोमेन इसमें बच्चे गलती कर देते हैं डोमेन लिखते समय। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। तो पहला यहां कितना है, 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है। अरे यार इतनी बार 1 है तो कहा इतनी बार 1 लिखे हो, तुमको तो पता ना कि सेट में रिपीटेशन नहीं चलता। पीछे पढ़ाए पड़े हैं कि अगर कोई भी सेट है तो सेट में कोई एक बार 2 बार दोहरा नहीं सकती, एक ही बार आएगा। तो भले ही यहाँ 1 1 1 1 कई बार आ रहा तो हम तो 1 ही बार लिखेंगे, यहां तक हो गया। फिर 2 2 बार बार आ रहा तो हम तो 2 ही 1 बार ही लिखेंगे। फिर 3 3 कई बार आ रहा हम तो 1 ही बार लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ये आ गया अपने पास में क्या, डोमेन। डोमेन के बाद क्या लिखनी है हमें, रेंज लिखनी है। तो रेंज कैसे लिखते हैं मेरे भाई, रेंज में क्या होता है, पीछे वाला नंबर। यहाँ 1 2 3 4 तक लिख लो पहले, 1 2 3 4। अब जो दोहरा इसको मत लिखना, 6 भी लिख लो। देखो 2 आ रहा लिख चुके हैं, 4 आ रहा लिख चुके हैं, 6 आ रहा लिख चुके हैं, 3 आ रहा लिख चुके हैं, 6 आ रहा लिख चुके हैं, 4 आ रहा लिख चुके हैं, 6 आ रहा लिख चुके हैं। अब जो लिख चुके हैं उसको दोबारा नहीं लिखेंगे ना भाई, एक चीज दोबारा नहीं लिखी जाती ना भैया, सेट। ये हमने क्या आता था, डोमेन रेंज है तो सेट ही ना एक प्रकार से। तो ये अपने पास आ गया रिलेशन। ये ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। मजा आया, कुछ बढ़िया चीज थी इसमें, बढ़िया चीज थी। ठीक है भाई, टेक स्क्रीनशॉट। 1 2 3, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चले। चलो ये सवाल देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 7 6 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ला पिला दे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत आसान सवाल है। अब इसमें एक चीज समझने वाली, ध्यान समझना मैं बताऊंगा। देखो भाई, कहा कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, डोमेन रेंज निकालना है। अब द रिलेशन आर डिफाइंड बाई, कह रहा है कि रिलेशन गिवन है, एक रिलेशन गिवन है। क्या है रिलेशन भाई, कि x जो है x है, फिर x प्लस का 5 है। समझना ध्यान से, सच दैट x जो है बिलोंग कर रहा है किससे, x जो बिलोंग कर रहा है, कहां से बिलोंग कर रहा है, 0 1 मतलब 0 1 2 3 4 5 तक, 0 1 2 3 4 5 तक बिलोंग कर रहा है। फिर हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया। अब इस सवाल में बहुत बढ़िया सब चीज समझने वाली है। आप मुझे ये बताओ, इसमें ये जो रिलेशन गिवन है,
इसमें हमें रेंज और डोमेन लिखना, तो सबसे पहले हमें इसको रोस्टर फॉर्म बनाना पड़ेगा ना, ये तो मानते नहीं मानते हो, रोस्टर फॉर्म बनाना पड़ेगा। लेकिन एक बात बढ़िया समझने वाली इसमें ये है कि x और x प्लस जो 5 है, x जो x प्लस 5 है, इसकी कोई कंडीशन नहीं दी गई है। x की तो कंडीशन है कि 5 तक। अच्छा ये कहां से आएगा अगर सेट के हिसाब से समझे तो, अगर ये x देखें तो ये किसी सेट A से आएगा, और इसको अगर देखें तो ये किसी यानी सेट किससे आना चाहिए, यानी ये जो x प्लस 5 है ये किसी सेट B से आना चाहिए। लेकिन यहां क्या तुम्हें लग रहा सवाल में कहीं x A और B दो अलग अलग सेट के नाम है? यहां तो x की वैल्यूज बताई जा रही हैं। क्या एक मिनट रुक, अच्छा हिल गया था क्या? चलो तो अपने पास में रोस्टर फॉर्म लेना। मैं क्या बता रहा था कि ये A से ये B से, लेकिन कहीं भी A और B जैसे यानी कि सेट की तो बात हो नहीं रही है। तो मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब यहां पे जब तुम सेट बनाओ ना तो अपने हिसाब से सेट तैयार कर लो। मतलब ये वाले x, अब x की वैल्यू तो यहां पे गिवन है 5 तक लेनी है, तो 1 0 से 0 1 2 3 4 और 5। तो देखो ध्यान से 0 1 2 3 4 5, तो ये x यहां से बिलोंग करा, मतलब कि x ये वैल्यू होंगी। अगर x की वैल्यू यहां सारी डाल दोगे तो ये कोई ना कोई सेट का नाम ले लो, ये सेट A बन गया। अब x प्लस 5 मतलब कि अब जो सेट B बनेगा यहां पे वो x की प्रत्येक वैल्यू में 5 जोड़ के आएगा, यानी कि इसमें 5 जोड़ के आएगा, फिर इसमें 5 जोड़ के, 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 वो सेट B बन जाएगा। और सेट बी में ये मत सोचना जब यहां 5 जोड़ोगे तो यहां जब 10 आएगा तो ये मत सोच लेना कि 10 तो यहां पे x की वैल्यू यहां पे नहीं है। देखिए x की वैल्यू 5 तक लेनी है, लेकिन यहां पे जो एलिमेंट आ रहे हैं ये x के नहीं y के होंगे। भाई y के बारे में कोई कंडीशन नहीं बोली गई, क्योंकि यहां से x आता है, यहां से y आता है, तो यहां तो आप 5 तक लेंगे, लेकिन y के बारे में कोई कंडीशन नहीं बोली, तो y 10 तक भी जा सकता है। मतलब अगर हम रिलेशन लिखना चाहें तो x और x प्लस 5, तो x की वैल्यू पहले लेनी है 0, तो 0 यहां ले लिया 0, बात समझ पा रहे हो। तो दूसरी y कितनी लेनी है x प्लस 5, यानी 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आ जाएगा। फिर यहां लेंगे हमारे पास 1, तो 1 में क्या करेंगे भाई, 1 में क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे यानी कि 6 आ जाएगा। फिर यहां पे लेंगे 2, 2 में 5 जोड़ेंगे क्योंकि सब में 5 जोड़ना है, तो 5 2 7 आ जाएगा। फिर यहां पे लेंगे 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 5 3 8 आ जाएगा। फिर यहां लेंगे 4, 4 में हम लोग क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे, 5 4 9 आ जाएगा। फिर यहां से लेंगे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे, फिर से सब में देना, तो यानी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब फिर से कह रहा हूं ये सारी चीजें x यानी कि x हैं, ये सारी चीजें क्या हैं भाई x हैं, ये सारी चीजें, और लेकिन ये वाली चीजें क्या है y हैं जो कि इससे बिलोंग कर रही है, तो y के बारे में कोई कंडीशन नहीं लिखी है, तो y 10 तक पहुंच सकता है। तो यही अपने पास क्या आ गया मेरे भाई, रिलेशन आ गया, यही रोस्टर फॉर्म आ गया। बात समझ में आगे होगी मुझे पूरा विश्वास है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 ले लिया। चलो इसका हम लोग समझेंगे 7वां सवाल, तो 7वां सवाल पीछे ही रह गया, तो 7वां सवाल लेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 ले लिया। देखो तो इसको थोड़ा हटाएंगे यहाँ से। 7वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है, 7वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है। आओ देखते हैं जल्दी से क्या सवाल है। तो 7वां सवाल क्या है भाई, 7वां सवाल क्या है, आओ देखते हैं मेरे भाई। 7वां सवाल कह रहा है कि भाई राइट द रिलेशन, तो एक रिलेशन निकला है R, है ना, जहां पे कह रहा है कि R कैसा है भाई, फिर से देखो R कैसा है, कह रहा है कि x और जो x क्यूब है बिल्कुल सेम टू सवाल है, कहां पे पेट सवाल है, कह रहा है कि x इज आ प्राइम नंबर, x क्या है भाई प्राइम नंबर है, ये अपने पास में प्राइम नंबर है, ठीक ना, लेस देन, अबे भाई लेस देन, बैटरा बैठ सकता है, लेस देन कितने 10 से। तो इसको रोस्टर फॉर्म बनाना है भाई, और डिलीट करते हैं। देखो अब देखो पहले यानी कि हमें क्या करना है, प्राइम नंबर लेना लेस देन 10, तो प्राइम नंबर ले लो पहले, प्राइम नंबर ले लो पहले। प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहला प्राइम नंबर 2 जो अपने आप से कटे, केवल किसी दूसरे से ना कटे, प्राइम नंबर 2, 2 के बाद में 3 5 फिर 7 9 10 तो आएगा नहीं, ये हो गए प्राइम नंबर, जो कि क्या है 10 से छोटे। अब प्राइम नंबर ले लिया तो ये x की वैल्यूज हो जाएंगी, तो x की वैल्यू पहले कितनी आएगी 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 7 आएगी, तुमको पता पहले x लिखा जाता है। फिर जो y की पोजीशन है, ये x की वैल्यू किसी सेट A से आ रही होगी, ये y की वैल्यू मान लो, तो समझ रहे हो ना, समझ कर रहे हो भाई, ये कहीं ना कहीं सेट A से आता होगा, ये कहीं ना कहीं सेट B से आ रहा होगा,
समझने की कोशिश करो। तो x मैंने सजा लिया कंडीशन के हिसाब से, ये ऐसे नंबर 2 5 7 9 है जो कि 10 से छोटे हैं प्राइम नंबर में, ठीक है ना। अब आप जब यहां पे बगल में x यानी कि पहला 2 लोगों तो यहां 2 रखोगे तो 2 का क्यूब कितना आएगा, 2 का क्यूब लिख लेंगे यहां पे, तो पहला रिलेशन ये बनेगा। फिर 3 लेंगे तो यहां पे 3 का क्यूब आएगा, तो दूसरा रिलेशन ये बनेगा। फिर 5 लिया तो यहां 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब आएगा, अगला रिलेशन ये बनेगा। यहां पे 7 लिया तो यहां पे 7 का क्यूब आएगा, अगला रिलेशन अपने पास में ये बनेगा। ये देखिए, ये देखिए, इसको चाहो सॉल्व भी कर सकते हो। तो r इक्वल टू 2 यानी कि आ जाएगा ये 8, फिर यहां से 3 3 होती 27, यहां से 5 हम 25 25 125, और यहां से आ जाएगा 7, यहां से ये होता है 343। ये देखिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई। ये x की वैल्यू थी तो x की वैल्यू अपने हिसाब से ये आएंगे। तो ये x कहां से आता है भाई, अपने जब x, y लिखोगे तो यहां पे x की वैल्यू कहां से डालोगे, ये x और यहां से जो x क्यूब लिखा है तो x वैल्यू यहां से आएगी और x क्यूब वैल्यू यहां से आएगी। तो x मैंने यहां से डाल लिया कंडीशन के हिसाब से, और y की वैल्यू मजे वाली बात x पे डिपेंड करता है। तो y की वैल्यू जब डालेंगे तो x की वैल्यू यहां पे लिखेंगे, उसको क्यूब कर देंगे। तो x की वैल्यू पहले कितनी 2, तो यहां पे 2 लिख के उसका क्यूब कर दिया तो 8 आ गया। ये जो पोजीशंस आ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 7 हो गया, 7 हो गया। अब बेटा मेरा जो इन्वाइटर शायद बैठने वाला है, तो जब तक चलेगा तब तक चलेगा, 2-3 सवाल शायद बच जाएंगे इसमें, जैसे बैठेगा तो हम उसको आपको करा देंगे। तो आप करते क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया 1 2 3 1 2 3 ले लिया। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ऐसे उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सेट ए, ये है अपने पास सेट ए। अच्छा सेट ए अपने पास क्या है, x, y, यानी कि z। अच्छा सेट ए में एलिमेंट कितने होंगे, 1 2 3। सेट ए के एलिमेंट ऐसे लिखा जाएगा। सेट बी कितना अपने पास है, सेट बी है अपने पास में 1 2। इसका इसके एलिमेंट कितने होंगे, यानी कि 1 2 होंगे। करा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, अभी पीछे पढ़ा के आ रहे फॉर्मूला। अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशन, तो क्या होगा, 2 की पावर क्या होगा भाई, नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो 2 की पावर नंबर ऑफ कितने हैं हमारे पास, पहले वाले में 1 2 3, यानी यहाँ पे 3 आएगा, मल्टीप्लाई बी में कितने हमारे पास 2, यहाँ 2 आएगा, तो 2 की पावर 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 याद करो तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 2 8 2 16 2 32 64, यानी कि 64 रिलेशन बनेंगे लाला। ये सवाल देखो ऐसे निपटा दिया, 64 रिलेशन बन के आएंगे अपने पास। ले लो स्क्रीनशॉट। तो ये तो मैंने बता ही रखा था, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट घुमाइए, नहीं मेरा इन्वर्टर बैठ जाएगा। ले लीजिए इसका, ले लिया, समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास, क्योंकि फार्मूला पहले ही बता के रखे थे। ले लिया। इन मतलब होता है नंबर, टोटल नंबर किसके, बी के एलिमेंट के। इसको पीछे बताया इसका मतलब क्या है। चलो इसका शायद अंतिम सवाल होगा इसके बाद। आओ बेटा जल्दी लगा लेते, नहीं इन्वर्टर बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि 9 इसका देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, अच्छा एकदम सवाल है, देखो क्या कर रहा है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। ओहो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, बढ़िया सवाल है। कह रहा कि एक रिलेशन आर लेना है, रिलेशन ऑन जेड। अच्छा रिलेशन ऑन जेड मतलब क्या है, जेड के एलिमेंट का, जेड के एलिमेंट का, जेड के एलिमेंट के साथ रिलेशन। और जेड होता है क्या है, जेड होता है, यहां पे लिखा होगा नहीं तुमको बताते हैं, इंटीजर नंबर। देखो यहां लिखा है, यानी जेड होता क्या है, जेड होता है अपने पास में इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर बात समझो, जैसे लिखा है रिलेशन ऑन ए, तो रिलेशन ऑन कैसे लिखते हैं, रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या होता था, यानी रिलेशन ऑन एन का मतलब होता है रिलेशन होगा ए के एलिमेंट का किसके साथ में, ए के एलिमेंट के साथ में। तो अगर अपने पास लिखा है भाई रिलेशन ऑन जेड, रिलेशन ऑन जेड मतलब कि रिलेशन होगा जेड के एलिमेंट का जेड के साथ में। जेड क्या है, जिसमें सारे नेचुरल नंबर, सारे यानी कि इंटीजर नंबर्स आते हैं। ये तो बात समझ में आ गई होगी, बढ़िया है। कहा कि आर बी द रिलेशन ऑन जेड, समझ में आ गया। डिफाइन एज, ये कैसे डिफाइन है, आर, आर डिफाइन है भैया कि जो इसमें ए और बी आएगा, ए बी जो आएगा, ए कामा जो बी होगा वो कैसा होगा, ए और जो बी होगा यहाँ पे वो कैसे हैं, वो बिलोंग करते हैं किससे, जेड से, ये भी इंटीजर हैं। और ए माइनस बी ये बेटा अपने पास क्या, ये भी इंटीजर हैं। ओहो, ये भी कैसे हैं, इंटीजर हैं, जो लिखा वही छाप रहे हैं यहाँ पे। क्या फाइंड द डोमेन और रेंज, इसका डोमेन और रेंज निकालो। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, आप मुझे ये बताओ कि ए और बी, ध्यान देखो, ए और बी इंटीजर हैं, जेड है,
ए बी क्या है, इंटीजर है। तो अब ए से बी घटाना है, मतलब कि इंटीजर है ए और इंटीजर है बी। तो ए से बी घटाना है, मतलब इंटीजर से इंटीजर घटाना। एक बात सुनो, दुनिया का कोई भी इंटीजर हो, एनी इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर, यहां लिख लो एनी, एक इंटीजर को अगर आप किसी दूसरे इंटीजर से घटाएंगे, इंटीजर a माइनस बी, यानी कि a को अगर 20 घटाएंगे जहां पे a b दोनों इंटीजर हैं, तो इसका आंसर एक इंटीजर ही तो आएगा। तो जब आप रिलेशन बनाओगे तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो वैसे इसको रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं पाओगे, क्योंकि यार इसमें सीरीज तो अनडिफाइंड है। क्योंकि इसमें क्या है कि यार जब रिलेशन लिखोगे तो एक का दूसरे साथ लेते हैं, तो इसमें तो इंटीजर नंबर दुनिया में बहुत सारे होते हैं ना। तो कहने मतलब ये है कि अगर समझने की कोशिश करूं तो पहले ए लिखा जाता फिर बी लिखा जाता है। तो भाई ए बी दोनों इंटीजर हैं, उनका डिफरेंस भी इंटीजर है। इसका मतलब ये है कि ए भी इंटीजर आएगा और बी भी इंटीजर आएगा। इसका मतलब ये निकला कि जब इसका रोस्टर फॉर्म मान लो लिखोगे तो ए भी इंटीजर होगा, बी भी इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर का डिफरेंस कंडीशन के हिसाब दिया गया है। तो जब उसको हम लोग डिफरेंस लेंगे, जब क्या करेंगे डिफरेंस यहां पे लेंगे a माइनस बी, तो वो भी इंटीजर आएगा। तो यही कंडीशन बनेगी अपने पास में। तो अगर इसके लिए अगर मैं क्या करूं, अब डोमेन और रेंज लिखूं, तो डोमेन पहला एलिमेंट होता है, ये दूसरा एलिमेंट होता है। इसका मतलब कि इसका डोमेन और रेंज दोनों क्या है, यानी कि लाइट चली गई, मैं बोल रहा हूं दोनों ध्यान से, दोनों क्या है, दोनों यानी कि काटो ना, चले दो, दोनों क्या है, दोनों के दोनों यानी रेंज और डोमेन दोनों क्या आएंगे, यानी इंटीजर नंबर आएंगे। लिख लेना, लाइट नहीं आ रही, दोनों क्या आएंगे, इंटीजर नंबर आएंगे। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, वीडियो को ऑफ करेंगे, लाइट चलेगी। एक सेकंड को दिख रहा है भाई।